वेरिकोज वेन्स ठीक हो गई। कौन कौन से प्रोडक्टिव है वो डालूंगा उसमें। अब वो वीडियो किसी को दिखाओगे और वो आदमी, अब क्या होता है कि हम ज्ञान बांटने से नहीं होता है, आपको वो दिखाना पड़ेगा कि क्या था और कैसे था और कैसे ठीक हो गया। तो अपना एक सबको एक एक मिनट का, अभी लोगों के नहीं बनाना। हम गलती क्या कर रहे थे, हम तो अपना तो बनाया ही नहीं, हम अब दूसरे क्या पढ़ रहे तुम्हारा बना रहे थे। अरे यार कम्युनिटी लोगों की नहीं बनाना है, अपन जो लोग है ना डिस्ट्रीब्यूटर, फर्स्ट अपन है सर। अपना एक एक वीडियो, 100 वीडियो हो जाएंगे उसमें। अब आपके 100 वीडियो है, अब मैं तुम्हें एक और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक मैंने अपना वीडियो डाल रहा हूँ उसमें कि हमारे बच्चे हैं, हमारे जो बच्चा है ना, अब तो वो फाउंडर प्लेटिनम है और रूबी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी है। बिटिया भी आई हमारी, वो बोल रही थी चलूँ के पापा, फिर वो जब पहले तो बोलती है चलूँ, मैं जैसे ही खाना खाया तो बोलती नहीं मैं नहीं चलूँगी। वो एक तो कमजोर बिटिया, छोटी कमजोर क्या थी, जो घूम लिया खूब, खाना पीना तो नींद आने लगी, मेरे एक काम सो जाता तो लेट आई भी था, लेट तो आई भी था, जल्दी उठा भी बच्चे। तब मैंने अपने बच्चे, मैं अपनी खुद बना रहा हूँ एक और मैसेज से। हमारे बच्चे आजकल हर आदमी चाहे, मैंने हमारे बच्चों को हमने न्यूक्लियाइड दिया, प्रोटीन पाउडर और ओमेगा दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT धनबाद हुआ उसका बिहाव ऑफ प्रोटीन। और आपकी कोचिंग से कुछ नहीं होता है, आपके बच्चे का दिमाग ही नहीं, आपने बहुत बड़ी कोचिंग बना रखा, लाखों रुपए लगा रहे हो आप, लेकिन उसके दिमाग के लिए कुछ नहीं दे रहा हो। अब आपके बच्चे मान लो IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे वो वीडियो दिखाओगे आप, क्या करेगा वो आदमी, लेगा कि नहीं लेगा। मैंने उसमें बताया है कि मैंने उसको प्रोटीन और ओमेगा दिया और रात में ब्रह्मी दिए गोली, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका IIT धनबाद हुआ। हमने मेरा अकेला लगा था, मैंने उसको बोला कहाँ चक्कर में पड़ा, डायमंड का लगा यार, मैंने तू तो यही NIT भोपाल से। तो उसको मैंने जानबूझ कर, रोने लग गया था वो कि पापा तुम समझते नहीं हो, लोगों का IIT में होता नहीं है, मेरा हो गया, आप जाने नहीं दे रहे। मैंने कि बाहर में जान दे, अभी अमेरिका जा रहा था वो, बहुत लगा रहा पीछे। मैंने उससे बोला पहले, फिर वही बातें कर रहा है। एक लड़का है, मैंने कहीं नहीं जाना, अमेरिका तो यहीं रहे, अपन साथ में रहेंगे यार। मेरी क्या जिंदगी है, पैसे ही सब कुछ नहीं है, साथ में रहना भी जरूरी है कि नहीं। तो आप जब ये वीडियो किसी को दिखाओगे, ऐसे आपको भी बनाना है कुछ वीडियो। आज से ये काम अपन को चालू करना है, सबको करना है। अंजन का एक पेज है, एक सब मैंने, वो अंजन का नहीं है, क्रिएट कर लेगा, मैंने सबका पेज है वो, क्योंकि उसमें कम्युनिटी दिखाना। अब आपको किसी महिला की कमर दर्द हो रही थी, किसी के बाद, अभी आपने, मैं अपने बच्चे की, लड़के की बनाने वाला हूँ, वो जब मेरे ख्याल से इसमें फर्स्ट या सेकंड में बाल झड़ने लग गए उसके, और इतनी स्पीड में बाल झड़े कि वो बहुत ज्यादा झड़ने लग गए। उसने प्रोटीन, कैलमेक, अपने हेयर स्किन नेल यानी ओमेगा 3 ये सब लेना चालू किया, उसके बाल झड़ना रुक गए और आज जो बाल हो गए। मैंने उसके बाकायदा फोटो खींच के लाया, उसकी कैसी कपड़ी हो गई थी, वो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करके और ऐसे करके मैंने वो पहले बनाने नहीं दे रहा था, और पापा मेरी बेइज्जती हो। अरे मैंने क्या बेइज्जती हो जाएगी, मेरी मार्केट बढ़ेगा यार। तू सबसे बड़ा मॉडल है? तो आपके घर में इस टाइप के अपन को, आप कुछ जिसको क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ प्रमोशन, हाँ, टेस्टिमोनियल वीडियो, एक मिनट के, बहुत ज्यादा लंबे बनाना नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान देना नहीं है। कोई प्रोडक्ट का नाम ले सकते हो, लोड नहीं लेना, नहीं आ रहा बिल्कुल मत लो। आप बोल दो कि अंजन भैया ने मुझे 2 प्रोडक्ट दिए थे, उन प्रोडक्टों से मेरे बाल झड़ना रुक गया, बस इतना। अब वो अंजन भैया को ढूंढता रहेगा, तुमसे पूछे कौन अंजन भैया, क्या प्रोडक्ट है, ज्यादा हो तो नाम भी मत लो कि मुझे अंजन भैया ने ये 2 प्रोडक्ट दिए थे, ये दोनों प्रोडक्ट खाए मैंने, ऐसे एक ये और एक ये ऐसे करके रख दो और मेरे बाल झड़ना ठीक हो गए। मुझे लगा कि ये बात लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने बताई। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बैठ गए और वो लग रहा है तो आंखों में लालच झलक रहा है, बातों में लाल टपक रही तुम्हारी, आज सोच जाता कि तुम अपन को बताने की बातें कर रहा है ना। सर एक रिसेंट क्वेश्चन, अभी मैं 2 दिन पहले स्विमिंग गई अपनी बच्ची के साथ, वहाँ पे मेरे को लगा चॉकलेट यहाँ पे सबसे ज्यादा जाएगा, क्योंकि हमारी बच्ची भी 5 साल की है।
तो उसको जैसे ही मैंने प्रोडक्ट के लिए बोला ना, स्ट्रेट आउट बोल दी केवल प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता, इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, हेल्थ वो बहुत सारे भाषण देंगे। अब उस समय मैं क्या करूँ, मेरे को उस समय एकदम वो, क्योंकि मैं खुद अपनी बच्ची को 3 साल से पिला रही हूँ। अभी बात करेंगे। तो अभी में अपन जो बात कर रहे थे ना कि कैसे अपने बिजनेस को अपन आगे बढ़ाएंगे, तरीका क्या होगा क्या नहीं होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। अपन अपनी ये बता रहे थे भी कि अपन को ये तरीका। अब बात कर रहे हैं, जो दीदी ने बहुत अच्छी बात करी, एक और बहन जी थी अभी यहाँ पर बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था भैया से कि हमें लोगों को ज्वाइन करवाना चाहिए कि लोगों को कस्टमर बनाना चाहिए। कभी कभी अपने दिमाग में यही चलता रहता है कि भैया मैं कस्टमर अच्छा कस्टमर बनाना बड़ा मजा आता है, और कस्टमर सबसे बेस्ट सरल तरीका है और पैसा भी आता है, खूब प्रोडक्ट बिकता है। मेरे 450 कस्टमर हैं। कितने हैं? 450। हाँ, 470 कस्टमर से ऊपर है। ना और 10 से 15 हजार पीवीपी की रिटेलिंग होती है महीने। इट्स अ वेरी गुड, अच्छी बात। अब ये कब है? एक कब है? नवंबर 99 में मनोज स्थापक ने एमबीए बिजनेस चालू किया था। जिस दिन तुम ऐसे डायमंड बन जाओगे इसलिए तुम्हारे भी ऐसे हो जाएंगे। अब ऐसा चक्कर मत रहना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कस्टमर से बहुत अच्छी चीज है। आप मुझे उनको रिटेन करने के लिए आज अभी 3 लोगों के फोन आए मेरे पास हैं। अब भैया मुझे एक प्रोटीन पाउडर चाहिए, भैया मुझे ये चाहिए, भैया मैं इसलिए मैं ऑफिस में जाकर उनके ऑर्डर करवा दूंगा, उनके घर से चले जाएंगे। तो आपको कस्टमर बनाना चाहिए कि बिजनेस ज्वाइन करवाना चाहिए, एक प्रश्न है। तो इसका मैं जवाब देता हूँ मैं। मेरा ऐसा मानना है, वैसे विजय भैया और आपके अपलाइन जो बोले वो बिल्कुल सही रहता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें हमेशा लोगों से बिजनेसमैन अप्रोच करना है। कई लोग बोलते हैं भैया किस टाइप की बात करें, पैसे की बात करो, क्या की बात करो? पैसे की। दुनिया में जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति इंसान कैटेगरी में आता है, उसको एक ही चीज अच्छी लगती है, वो क्या है? पैसा। अभी अपने संबंध 2 मिनट में पैसे अच्छे हो जाएंगे और अभी 2 मिनट में पैसे से बिगड़ जाएंगे। सही है ना? एकदम जी। पैसा। अभी वो प्लेन क्रैश हुआ, 260 लोग मर गए। सरकार ने दुख दूर करने के लिए क्या दिया उनके लिए? पैसा। 1 करोड़ दिया कि दिया? उनको क्या लगा कि 1 करोड़ देंगे तो कुछ तो दुख दूर होगा, और वाकई हो रहा है। आदमी को दुख दूर होगा नहीं। तो कहने का मतलब आप समझ जाओ कि पैसा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और हम उसकी बात नहीं करें। अब आप घुटने खराब हो गए, इसकी बात कर रहे हो, आप उससे एक बार इंटरव्यू किया, तुम 2 लाख कमाना चाहते हो क्या? घुटने उठने सब ठीक हो जाएंगे, उसके बताओ क्या करना पड़ेगा, क्यों हो जाए। आपको अधिकतर पैसे कमाओ, और जब पैसे की बात करोगे तो जब वो बिजनेस नहीं करेगा तो कस्टमर बनाएगा। आपको अप्रोच मैंने तो अभी भी भैया वही रखी है। मैं सबसे यही बात करता हूँ कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, वो हमें बुलाते हैं, और वो जब बुला, हाँ आप ये अच्छे स्वस्थ रहें, ये इसके लिए नहीं बुलाते। वो पैसा कमाने की जब मैं बात करता हूँ मुझे बुलाते हैं, मैं पैसे की बात करता हूँ। जब वो नहीं करते हैं मैं हेल्थ की बात करता हूँ उनसे, और वो मुझसे प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन मैं जाता काहे के लिए हूँ? डिस्ट्रीब्यूटर बना। आपको यही देखो, मैं आपको बता दूं कि अपनी जो सिक्योरिटी है एज ए एमबे डिस्ट्रीब्यूटर, एमबे एबीओस, आपकी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी है आपको टीम बनाने में। बात समझ गया? यदि आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको बोलूंगा कि आपको टीम पे ध्यान देना है, और यदि आप एमबे का बिजनेस कर रहे हो तो आपको सेल पे ध्यान देना है, यानी कस्टमर बनाने पे ध्यान देना है। इजी। ये किसका धंधा कर रहा हो? एमबे का टर्नओवर होगा, सब कुछ होगा। आप 1 लाख कस्टमर बना लो। आपका पीवी कितने डायमंड में जाते? 60,000 पीवी में डायमंड। आप 1 लाख पीवी कर लो, आप कभी डायमंड नहीं जाओगे। आप कस्टमर बना लो और कस्टमर से
1 लाख पे भी कर लो, पैसे कमाओगे आप, लेकिन डायमंड कभी नहीं जाओगे, सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, आपको अंजन जैसे लीडर नहीं मिल पाएंगे। कस्टमर एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे गद्दार प्रजाति कहलाती है। जहाँ सस्ता मिला वहीं चले जाए। हैं? गजब। सत्य बोलो, सबसे गद्दार। माने आपने लिया और किसी ने बोल दिया आप किसी को 10 रुपए की चीज दे रहे, उसमें 9 रुपए 90 पैसे में मिलेगी, वो आदमी तत्काल वहां चला जाएगा। 2 मिनट और आपको गाली बकने लग जाए। बताओ यार, मनोज स्थापक साले दोस्त ये सब पागल है यार, हमें लूट रहा था। बात समझे ना? मैंने कस्टमर कभी किसी बाप का नहीं होता, ये मैंने सीखा मेडिकल में, कभी नहीं होता। आप ये मत सोचिए मेरा कस्टमर है सर, कितने ही तुम, एक काम वाली भाई और एक कस्टमर, इन्होंने भाभी लोग कितने प्यार कर लें, ये साड़ी भी देती है, इसको ये भी ले जाओ, वो जब मौका आता तो वो ऐसी सुनाती है कि सुना है ना, सही है। और काम वाली भाई कस्टमर, यदि कस्टमर जब भी आप मौका पड़ेगा तो तत्काल सुना देगा, और यार क्या यार स्थापक जी तुमने डिस्काउंट नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, वो फलाना देखो, वहां देखो, ऑनलाइन देखो, सब रिलेशन भूल जाते हो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा रिलेशनशिप को दबाता है। आपने कभी बोला अंजन से बोला, कभी शिकायत की आपने? कभी नहीं की कि ज्यादा कम रेट क्यों बढ़ गया, ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया यार, 100 ग्राम का ग्लिस्टर था 190 का क्यों बढ़ गया, या 200, कभी बोला? लेकिन तुम्हारा कस्टमर ने 17 बातें की, क्या यार वो 100 ग्राम वाला अच्छा था यार, क्या पागल जैसी बात करते तुम इतना बड़ा क्यों बना दिया? हाँ, अब सुनना मेरी बात, अब 50 ग्राम का आ गया, तुमने उसको बड़ी खुशी के साथ लेगा, अरे क्या इससे क्या यार, कहने की तुम्हारे पास मरने जीने के दोनों डंडे, बोले इतना सा क्यों ले आए, ये वही अच्छा था तुम्हारा। मैंने उससे बोला कि वो 200 ग्राम वाला बंद हो गया है, अभी आ गया है, तुम छोटा छोटा बोलते थे बिंदु को, ये और बेकार है तो पैसे लग जाएंगे, ऐसा हो जाए, सब बातें। मैंने उनके पास कुछ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बुरा तो है। आपको क्या करना है, अपनी टीम बनाना है, टीम के लिए काम करना है। अब अपन बात करेंगे कि काम किस पे करेंगे। देखो मौसम बदलता है, मौसम बदलता है और चीजें बदल जाती हैं। वही चीजें अच्छी थी पहले जिनके कारण मैं डायमंड गया, वो प्लान भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि वो प्लान अच्छा नहीं था। भाई मैं डायमंड गया, भैया डायमंड गए, अंजन फाउंडर डायमंड गए, है ना, तो वो प्लान तो अच्छा था ही। अब आप बोलोगे नहीं नहीं भैया यार वो तो प्लान अच्छा था, वही करेंगे अपन, आप भी तो डायमंड गया उससे, आपका कहना भी सही है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया। एक साड़ी थी, आपने अपने छोटे भाई की शादी में नहीं थी, नहीं अब आपके लड़के की, आपके कोई और साड़ी पहनोगे क्या, वो 10 साल पहले पहनी, अब क्या हो गया, फैशन चेंज हो गया, अब वो नहीं चलेगी। तो उस साड़ी में तो, लेकिन उस शादी में तो वो सबसे अच्छी साड़ी थी, ठीक ही नहीं थी। वही बात कि जो काम चल रहा था ना उस समय, वो सबसे बढ़िया सही समय था, काम था, लेकिन अब वो काम में नहीं वो लोग खराब है, लेकिन अब वो साड़ी सूट नहीं हो रही है, फैशन चेंज हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा बदल के पहनना पड़ेगा, बदल के काम करना पड़ेगा। वो बदल के क्या है, वही है हेल्थ। हेल्थ के ऊपर अपन को काम करना है, और हेल्थ में अभी आपने देखा होगा, आ जाओ खाली एक कुर्सी। हेल्थ में भी एक सिनारियो चल रहा है हमारे यहाँ इंदौर में, यहाँ हो सकता नहीं हो रहा हो, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कभी जैसे एक दूध वाला था, वो बाइक चलाते और उसको अटैक आ गया, खत्म हो गया। एक लड़का ट्यूशन पढ़ रहा था, 17-18 साल का लड़का था, कोचिंग में, और वहीं ऐसे करके वहीं अटैक आ गया। एक लड़की हमारे यहाँ शादी में डांस कर रही थी, उसको अटैक आया, वो वहीं जैन थी। एक हमारे यहाँ दादी थे, वो रोज मॉर्निंग वॉक करवाते थे, कम्युनिटी बना रखी थी लोगों की, और वो उस दिन वहाँ डांस कर रहे थे, वो गाना गा के गाना पे, और वो वहीं एक्सपायर पोतने वाला था, पोतैया पोत रहा था, वो ऐसे डिब्बे खाली रहते ना, उस पर आकर उसने बड़ी सिलगाई, बड़ी पीने के लिए हो। ऐसे यहाँ हो रहा है कि
है होता है। होता है कि जिम में जाके भी सर जाके हाँ जिम में हमारे यहाँ एक योगाचारी थे, वो रोज सुबह योगा क्लासेस लगाते थे। योगा क्लासेस लगाने के बाद 10 बजे वो घर गए, नहाया, नहा के बाहर निकले और उन्होंने अपनी पत्नी से बोला और ऐसे ऐसे बाल कर रहे थे और वहीं बैठ गए और वहीं तौलिया ऐसी मुंह को वहीं मर गए। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा बहन जी, आप जो बोले कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? चाय पी रहे हो तुम लोग यार? अरे आप मेरे क्या? हमने जिससे बोला आदमी को अंजन ने वहाँ घुसते से बोला नहीं चाय पियेंगे तो इसने वो हलवा खिला दिया। तो ऐसा कभी सोचा आपने ऐसा क्यों हो रहा है? चलो आप ये बताओ मुझे कि आपने कभी सोचा कि बीमारियां क्यों फैल रही हैं? अब आप ये नोट करो, आप लोग ये प्रश्न है लोगों से पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा? That is question. है सोचा आपने? क्या बताओ, एक जन बताओ क्यों ऐसा हो रहा है? आप बताओ। आप भैया क्या नाम है? बहुत सज्जन लग रहा है। क्या नाम है आपका? अविनाश अविनाश है? क्या है? टीचर है टीचर हो, वेरी गुड। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ओ क्या बात है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है? अभी तो जैसे कि आजकल सबसे पहला चीज है कि जो नींद प्रॉपर तरीके से ले नहीं रहे लोग। स्प्लिटिंग का बहुत वाइटल चीज नींद जो स्लीप होता है ना, बोलता है कि 8 घंटा 6 से 8 घंटा लेना चाहिए बहुत बढ़िया। सोना, वो नहीं हो पा रहा है वेरी ठीक गुड से। वेरी गुड। और दूसरा जो आजकल का खान पान है उसमें बहुत सारा मिलावट है और उसमें एक सबसे बड़ा चीज जो है ऑयल, जो कि आज मतलब ऑलमोस्ट सभी खाने में ऑयल का यूज होता है, जो हमारे हार्ट लीवर के लिए भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड इसके बाद बिजी लाइफ होने के कारण बहुत लोग बोलते हैं ना, जो जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए उस टाइम पे वो हो नहीं रहा, और जिस टाइम पे जो नहीं करना चाहिए वो उस टाइम पे हो रहा है। दैट्स वाई लोग मतलब अपना लाइफ को मतलब वो लाइफ स्टाइल जो है ना, वो स्टाइल मारते मारते खत्म हो गया। Photo. नॉलेज बहुत बढ़िया अविनाश। कौन से लेवल पे हो आप? 15% सर। ओहो क्या नॉलेज आपकी, बहुत सही अविनाश। आप बताओ कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? सर मेरा खाने पीने का जो लाइफ स्टाइल है ना अभी बदल गया है। हम लोग फास्ट फूड पे भी ज़्यादा वो, और हम लोग घर का खाना तो कम खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। बहुत बढ़िया, सही बोला आप बताओगे? हाँ आप बताओगे भैया? आप हाँ आप हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, बताओ क्या क्या है कारण होना चाहिए? फास्ट फूड का एक मैटर आ रहा है अभी मार्केट में। हम फास्ट फूड बाहर का और जो है ना बाहर वाला छोड़ के घर के अंदर में ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। हम माइंड को फ्यूज करके रखे हुए हैं कि हम फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं। ठीक है, खान पान ही मूलतः जिम्मेदार है। और दूसरी बात तो जो इन्होंने कहा, जो हमारा सोने का जो कम से कम टाइम होना चाहिए वो हम नहीं दे रहे अपने आप को। और हमारा जो डेली रूटीन है उसमें एक्सरसाइज वगैरह ना न्यूट्रिशन है मेरे पास, हमारे पास कुछ बहुत बढ़िया ग्रेट। ये मैंने अभी जो पूछा ना, ये आपको लोगों से पूछना है। क्या पूछना? पहला प्रश्न है कि आजकल ये बीमारियां, इस टाइप की घटनाएं क्यों घट रही हैं? आपने कभी सोचा क्या कारण होता है? आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? वो जो भी बताए ना उसमें सही बोलना है, उसको समझाने की कोशिश मत करना, उससे बोलना वेरी गुड, क्या नॉलेज है आपको। फिर दूसरे प्रश्न पूछता हूँ उन्हीं लोगों से जिन्होंने भी जवाब दिया, आपके हिसाब से सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? जो नहीं था प्रोसेसर में वही बताएगा। तुम बताओ ना। आपके हिसाब से सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी है? डायबिटीज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से कौन सी बड़ी बीमारी होनी चाहिए? हार्ट है क्या बात है, इसलिए ऐसा लगे इनको तो कभी आएगी नहीं है। आप बताओ क्या नाम तुम्हारा? अविनाश। आप बताइए सर कौन सी बीमारी सबसे बड़ी बीमारी? हाँ मेरा एज बढ़ रहा है, ये मेरा सबसे बड़ा नहीं एज से पूछा, आपसे कब पूछा मैंने? अविनाश तुम बताओ। सर वही खाना पीना का डिफिशियंसी की वजह से
डायबिटीज तो आज के डेट में है ही, मतलब मेरे हिसाब से कि कैंसर, तो लोग बोलते हैं ना कि कैंसर में आप एक बार एक टाइम मिलता है मर जाते हो, लेकिन डायबिटीज में आप हर दिन मरते हो धीरे धीरे। तो आई थिंक डायबिटीज, बाकी ये बोल रहा है मैं डायबिटीज का भी कहूँगा, बहन जी आप कुछ बोलने वाली हैं? बीपी का जो अप डाउन हो रहा है ये बड़ा, हाँ बीपी भी बहुत बड़ी बीमारी है। किसी का लो किसी का हाई। हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अच्छा बोलिए। हाँ आप मन में बहुत बातें कर रहे हो। हाँ आप मन में बहुत सारी बातें कर रहे हो, आप बताओ। आप बताओ कौन सी बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, जल्दी बताओ। फिर बात स्ट्रोक ऐसे ही बताएगा वो आपको। दूसरा प्रश्न क्या पूछने सामने वाले से कि आपके हिसाब से सबसे बड़ी बीमारी कौन है, वो ऐसे ही बोलेगा कैंसर, ये उनसे बोला सही बोल रहा हूँ। लेकिन इनसे भी एक बड़ी बीमारी है, इनसे भी एक बड़ी बीमारी है, उसको बोलते हैं मदर ऑफ डिसीज, और उसका नाम है बुढ़ापा। क्या नाम है? बुढ़ापा। सबसे खतरनाक बीमारी है बुढ़ापा। पहले हम बूढ़े होते हैं और फिर सने सने करके हमें बीमारी। एक डिजीज और है सर, अभी बात करेंगे। नेगेटिविटी। हाँ नेगेटिविटी भी एक डिजीज है। हाँ, बहुत सही कह रहा हो। अब एक और प्रश्न, अब वो आदमी दवाई नहीं लेता, ऐसे कोई बोले नहीं लेना, आपसे नहीं लेना चाहता वो कि हम तो स्वस्थ हैं, ऐसा बोलते बोलते। एक अगला क्वेश्चन उससे देख लो, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको लोगों से पूछना है। जैसे मैं भी आपसे पूछता हूँ कि आप ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ, आपके दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए जिनके बारे में आपका ऐसा मानना है कि उनको कोई बीमारी नहीं, वो संपूर्ण स्वस्थ है, एकदम संपूर्ण स्वस्थ है। आप ही बताओ बहन जी 5 लोगों के नाम, ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ। आप बताओ भैया। हाँ आप जानते हो आपका दिल क्या बोल रहा है, बता दो दिल क्या बोल रहा है आपका। ऐसा तो क्या बात है, आपका दिल बोल रहा है कि ऐसा तो कोई नहीं, सही है ना। एक्चुअली आप ये इतनी जवाब 5 लोगों के नाम बता पाए, ये बड़ी बात नहीं। विडंबना मालूम कहाँ है, आप ये नहीं बोल पाए कि मनोज भैया एक तो ये है, 4 मुझे नहीं मालूम। माने आप अपने आप को भी संपूर्ण स्वस्थ लोगों में नहीं रख पा रहे हो, आपको भी कहीं ना कहीं शंका है कि गुरु लफड़ा हो सकता है, नहीं जान करवाए तो सही है ना। अब उस आदमी को ये क्लियर कर दिया अपन ने कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, ये तुम खुद मान रहे हो। और इस दुनिया में, ये जो दुनिया है, अभी जो सिनारियो चल रही है, अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें पैसा कमाना कठिन काम नहीं है। अब पैसा कमाना कठिन नहीं, अब क्या है कठिन? स्वस्थ रहना। ये अपन को इन 3 प्रश्नों से उसको बताना। अब फिर उससे बोलो कि तुम जानना चाहोगे बुढ़ापा किसे कहते हैं, जानना चाहोगे? अभी तो एक मैंने बताया था बुढ़ापे की परिभाषा थी वो, आप जानना चाहोगे बुढ़ापा किसे कहते हैं? कहाँ है पीछे वाले भी आप? हाँ बुढ़ापा जानना चाहोगे बुढ़ापा किसे कहते हैं? हाँ बताता हूँ मैं। तो आप जरा गौर से देखिएगा कि बुढ़ापा क्या होता है। ये 2 चबूतरे हैं, है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, और अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे प्रोडक्ट बिकेंगे और कैसे क्या होगा। ये चबूतरा जो है ना, ये बिल्कुल लिपा पुता सीमेंटेड बिल्कुल पैक्ड चबूतरा है। एक उसके पास में एक और चबूतरा है जिसकी यहाँ से 3, 4, 5, 6 ईंटें गिर गई हैं, यहाँ से खिसक रही हैं ईंटें, यहाँ से बहुत बड़ी वो ईंटें खिसक के गिर गई हैं और ये गड्ढे के हो गए। आपको 2 ईंटें चाहिए हैं, कौन से चबूतरे में से निकालोगे? टूटा वाला में से। क्यों, इसमें से क्यों नहीं निकली? वो आसान है सर, वहाँ यहाँ आसान है वहाँ। हमारे शरीर की फाउंडेशन कुछ ऐसी हो जाती है, जब शुगर को ईंट की जरूरत होती है तो कहाँ से निकालती है? जब डायबिटीज को यहीं से, ब्लड प्रेशर यहीं से, हार्ट अटैक यहीं से, कैंसर यहीं से, सारी ईंटें निकलती जाती हैं। एक आदमी ने मुझे फाइल में जाता हूँ एक जगह, तो उनको लगा कि बहुत ज्ञानी आदमी है, तो उसने मुझे फाइल दे दी, और ऐसी फाइल दी मुझे कि देखो मैंने दिया ये बीमारी, मैंने देखी तो सारी बीमारी उसको, कैंसर छोड़ के सारी बीमारी, मैंने वो वाली बीमारी जो महिलाओं को थी वो भी उसको थी। हाँ थायराइड, हाँ थायराइड उसको थी। मैंने कमाल कर दिया तुमने, मैंने कि तुम्हें तो यार यदि बीमारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता हो तो मैंने की सरकार को सबसे पहले तुम्हें देना चाहिए, जब कमाई करेगी। हम बोलते जमाना हमसे है,
हम जमाने से नहीं, अरे जिससे जमाना है, जमाने की पूरी फिक्र है, लेकिन जिससे जमाना है उसकी फिक्र नहीं। हमारा भी चबूतरा कुछ ऐसा हो जाता है और धीरे धीरे करके ईंटें निकल जाती है। बुढ़ापा कैसे कहते हैं? दिस इज कल बुढ़ापा। ये क्या है? हाँ। पहले हम बूढ़े होते हैं और फिर हमें बीमारियां लगना चाहिए, है ना। आज आपको लोगों को बोलना है कि आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप इस जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं होगे। अरे कितने लोग हैं जो बूढ़े नहीं होना चाहेंगे? हाथ तो देखो है, देखो आप कितना इंटरेस्ट है। और इस बात को तुम कर नहीं रहे हो, तुम बोल रहे हो प्रोटीन खा लो, ये कर लो और वो कर लो, वो कुछ नहीं खाता है। तो इतना बार बोल दो कि तुम जिंदगी बूढ़े नहीं होगे, ऐसे ही ऐसे रहोगे। अभी कल मेरा 23 तारीख थी और कल मैंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया है। तो मैं इससे भी ज्यादा जवान दिखूंगा आपको। आज ना इससे भी ज्यादा स्टोरी। मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि आपको अपनी एक ऐसी स्टोरी बनाना है। आपको खुद ऐसा लगना चाहिए कि आपको लोग देखें और उनको लगे कि यार मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, यार तुम क्या खाते हो। विजय भैया को देखो ना, आज से 10 साल पहले विजय भैया ऐसे थे, अभी भी, और 10 साल बाद जब आएंगे ना जिससे और अच्छे लगेंगे। और फिर काम बंद हो जाएगा और जो हमारा टेंशन वो और खत्म हो जाएगा। आपको लोगों को ये अप्रोच करना है कि आप कभी बूढ़े नहीं होगे। और ये आदमी की, और मैं बता दूं आदमी सबसे ज्यादा नफरत करता है किसी चीज से तो वो है बुढ़ापा। थोड़े से बाल सफेद होते हैं इधर के और सबका ऐसे लगाते, ऐसे मूंछ के बाल सफेद होते हैं, ऐसे खट लगाता हूँ, है ना। लगाते नहीं लगाते, बाल काले हो जाते हैं। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही। हाँ बिल्कुल। फिर वही बात करो ना अपने दोस्तों से कि मैं एक ऐसी चीज जानता हूँ, हमारे पास एक ऐसा मंत्र मिला है कि हम कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं होंगे यार। वो बोले बता यार क्या है, वो होता है आपका चबूतरा मजबूत करना है। क्या करना है? यदि चबूतरा मजबूत है, कोई माई का लाल ईंट नहीं निकालेगा। 100 साल चबूतरा ऐसे ही कैसे ही रहेगा, 150 साल भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो ये इसको बोलते हैं फाउंडेशन। इसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशन। नींव। क्या बोलते हैं इसको? फाउंडेशन। ऐसा ही हमारे शरीर की नींव होती है। और अंजन बता देना खत्म ही नहीं करना। ऐसे तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। इसके पहले जो बेच थी ना तो अंजन मुझे रुकवाने पे लगा हुआ है। इनको भगाओ यार, तो सब लोग सर ये इंडिया की बेस्ट ऑडियंस है। वो डेली वाली टीम उनको भगा दी हमने, वो कर नहीं दी पूरी। ये फाउंडेशन क्या होती है? WHO ने एक बहुत अच्छा रिसर्च करने के बाद बताया है। WHO जानते हो? यस सर। WHO ने एक बहुत अच्छा बनाया है कि यदि आप 100 साल तक निरोगी रहना चाहते हो, कितने साल तक? हाँ, तो आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है। बस आपको 100 साल तक आप बूढ़े नहीं होंगे। अच्छा आप अपने पास तो देखो, अपने पास तो वो है क्या बोलते हैं, इतिहास की किताबें। रामायण पढ़ी आपने? कोई भी पढ़ी? कभी पढ़ा रामायण में कि विश्वामित्र जी के घुटने खराब हो गए, कैसे वो गेड़ी करके ऐसा कभी हुई? या आपने पढ़ा कि रामचंद्र जी या लक्ष्मण जी भारत में से कोई झंझा हो गया था, यंग में शादी में फिर बिगड़ा आ गया, ऐसा हुआ क्या? आजकल 30 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, ये सब क्या है? ये बुढ़ापे के लक्षण है। ये सब चीजें बुढ़ापे में होती थी। बाल सफेद कब होते थे? आदमी गंजा कब होता था? ये सब बुढ़ापे के लक्षण। घुटने कब खत्म होते थे? बुढ़ापे में। कमर में दर्द कर होता था, कमर बुढ़ापे। चश्मा कब लगता था? अब तो 8 साल के बच्चे को चश्मा लगने लगे।
तो हमारे बच्चों ने हमें तर्क दिया, मैंने कहा तुम लोग बूढ़े हो गए, तुम्हें भी चश्मा लग गया। बोले पापा तुम्हारे जमाने में चेकिंग ही नहीं होती थी। क्या बात है, तुम्हारी आंखें कमजोर रही भी हो। तुम्हें कैसे पता? हमारे यहाँ पता लग जाता हम लोग। आपको बोलते नहीं। 100 साल तक निरोगी रहोगी जब फाउंडेशन मजबूत करोगे। तो फाउंडेशन क्या होती है वो बताते हैं, और इस पे ही काम करना है। और बस यहाँ से आपका जबरदस्त काम होगा, वो इतना काम होगा कि वो खुद पहली बात। यस सर। मैंने सुबह जो शुरुआत में की थी ना अपन ने 1-1 मिनट की वीडियो सबको बनाना है। पति पत्नी ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी की बना के ले आए, नहीं अपनी भी, अपने बच्चों की भी। यदि आपके बच्चे को कुछ असर पड़ा है तो वो भी डालो आप। अच्छी चीज, जैसे मैंने अपने बच्चे को, हमारा IIT में हुआ, नो डाउट वो कोचिंग वाला भी उसके जिम्मेवार है, वेरी गुड कोचिंग, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे भी तो पढ़ते थे। उनका क्यों नहीं हुआ? हमारे बच्चे क्यों हुआ? क्योंकि हमारा बच्चा प्रोटीन ओमेगा और भी खाता था, और उसके दिमाग का जो पढ़ता था उसको एकदम उसका रिजल्ट मिलता था। जबकि एवरेज बच्चा था, फिर तो बहुत इंटेलिजेंट था भाई। एवरेज बच्चा में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसका जो 12th का रिजल्ट है उसमें 86% था भाई, ऐसा 90-80 वाला नहीं था। तो 86 वाले बच्चे क्या होते हैं? एवरेज होते हैं, माने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़े भी नहीं। तो क्या है हमारी फाउंडेशन शरीर की? यदि शरीर में से हड्डियों को एक तरफ कर दिया जाए तो बाकी का शरीर हमारी फाउंडेशन है, उसमें 60% पानी है। क्या है? 12% इसमें 20% इसमें प्रोटीन है, 12% इसमें फैट है, वसा, 60% विटामिन और मिनरल है लगभग, और 1% कार्बोहाइड्रेट है। ये बताना है आपको लोगों को, ऐसे लिख कर इसमें लगभग बोलते जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होता है कम। हाँ, लोग बात करने लग जाते हैं कि अरे तो गलत बोल रहा हो, तू वो जो बोले उसके लिए हो, तू बोल, बोलने 65 को तो 65 कर देना। यदि बोल रहा है 25 कैसा बोले, विवाद नहीं करना, इतना लगभग है। ये चीज है, WHO बोल रहा है कि यदि इस चीज को आपने इस क्वांटिटी में इसमें अपने शरीर को दिया तो 100 साल तक आप निरोगी रहोगे, 100 साल तक आप बूढ़े नहीं होगे। और जिंदगी को देखो, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन मिला है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम, है ना? बिल्कुल। और अगली बार हम इंसान बनेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, सही है ना? अब गारंटी क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। बताऊँ कि नहीं बताऊँ? बताता हूँ। आपके एक रिश्तेदार आए, मैं अंजन के आया, कुछ भी समझ लो। एक रिश्तेदार आया, उसने आपसे मोटरसाइकिल मांगी कि यार हमें कलकत्ता जाना है, घूमना है। अजय भाई ने उनको मोटरसाइकिल दे दी, ठीक है? वो लेगा, दिन भर में लाके दी, उसकी लाइट टूट गई, 4-5 जगह पट्टे पड़ गए उसके ऊपर, है नहीं? अब अगली बार वो आएंगे और अजय भाई से मांगेंगे मोटरसाइकिल दे दो, अजय भाई दोगे क्या? नहीं देगा, नहीं। हाँ, जोड़ दोगे दादा, एक बार दे दी सब जगह। भगवान ने आपको इतनी अच्छी मशीन दी, शरीर दिया, और आपने इतना बड़ा पेट हो गया, घुटने खत्म हो गए, ऐसे यहाँ काला वहाँ काला, ये बाल गंजे हो गए, और घुटने ऐसे लंगड़ा के पूरा जीवन, शुगर हो गई, शक्कर नहीं खा पा रहे। अब भगवान के यहाँ जाओगे और बोलोगे भगवान वंस मोर, एक बार शरीर और दे दो, भगवान बोलेगा सॉरी दोस्त, इसकी लायक नहीं हो, एक बार दिया था तुमने, तुम देख अगली बार यदि आप इसकी देखरेख अच्छी करोगे तो अगली बार फिर मिल जाएगा आपको। भाई वो मोटरसाइकिल ले गया था जी, प्यार मोहब्बत से लाता, और जहाँ एक आधा लीटर पेट्रोल था उसमें 1 लीटर और डलवा के इसको देता। अजय भाई को तो नहीं, अच्छा आदमी, उसको अगली बार है, अब तुमने उसको बर्बाद ही करेंगे। अब अपन बात करते हैं और अपन खत्म करेंगे। तो समझ गए ना? यदि आप अपने बुढ़ापे से बचना चाहे तो आप हिंदी नहीं लिख के इंग्लिश लिखे। हमें इंग्लिश आती नहीं है। वो जो पानी लिखा वो वैसे हिंदी में समझ गया आप? भावनाओं को समझो आप। देखिए, जितना अगर स्पीकर को रोक टोक वाटर,
सही कह रही है वो। और ये सबसे ज्यादा मात्रा में है, इसका काम भी सबसे ज्यादा, जो चीज सबसे ज्यादा बॉडी में वो ज्यादा काम करती है। और अभी मैं अभी जब मैं लेक्चर देता हूँ ना, तो लोगों में अभी एक ऐसी किताबें पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि चूंकि हमारी बॉडी में 60% पानी है। मैं एक सफलता का राज बता रहा हूँ आपको। बात आई, पहले वालों को नहीं बता पाया। और पानी से सफलता मिलती है। पानी से क्या मिलती है? और कई बार तुमने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, तुम आपने भी, राजा भी, ये लोगों ने इसने सुना होगा, हमारे घर की दीदी ने सुना होगा, इंदौर की दीदी को, तो कि जैसा पियो पानी वैसे बोलो पानी, है ना? माने पानी का बड़ा इम्पोर्टेंस है अपनी बॉडी में। तो सफलता भी कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। और बड़े बड़े रोग खत्म हो जाते हैं पानी से। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता के जा रहा हूँ, ये अपने पास तक रखना, किसी को बताना मत। आपको कुछ भी है, आप ऐसे गिलास में पानी लीजिए, यानी पानी लेना और उससे बात करना। आपका कोई काम नहीं बन रहा है ना? कि आपका बच्चा मेरिट में आ जाए, IIT बन जाए, आपका बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए, आपकी कमर दर्द ठीक हो जाए, उस पानी से आपको बोलना है 3 बार कि थैंक यू गॉड, हमारी कमर ठीक हो गई है, हमारा बच्चा IIT में हो गया है, मेरा ये काम बन गया है। मेरे इतने बड़े बड़े काम, अभी मैंने बिटिया की शादी की है, 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया है। लोग बारातियों को फूल की माला पहनाते ना, ऐसी मैंने सोने की चेनें पहनाई लोगों को, 50 लोगों को। घबरा गया वो देख के, मैंने कि ऐसा बंद कर दो, बेहोश नहीं हो जाएगा। हाँ, ऐसे थैले में पूरे हम लोग भर के ले गए थे, तो हमारे रिश्तेदार भी घबराने लगे थे कि क्या कर रहा है यार, पागल आदमी। मैंने कि पहनाओ यार, मेरा नहीं मैंने। तो खूब खुश हो गए वो, ऐसे बिल्कुल मैंने आप लोग रमेश गया था यहाँ से, और उसने ये बोला, मुंबई से रमेश गया था, बोला मैंने अपनी जिंदगी में पहली ऐसी शादी अटेंड की है। वो ये बोल रहा था, मैंने जिंदगी, ये कैसे हो पाया? बिहाव ऑफ दिस, ये जो मैंने कहा ना, बताया आपके लिए, ये बहुत बड़ा मंत्र है और आपको फ्री में मिल गया है। आप जब भी कोई काम, जैसे MBA बिजनेस के लिए आप बोलो, अपने जो भी बोलना है 3 बार बोलो पानी पियो। अब मैं इसका रिजल्ट बताता हूँ, वो करना नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि वो आदमी आपको पानी पी पी के कोसता है। यदि किसी ने आपके लिए पानी पी के और कोस दिया 3 बार, तो भगवान निपट जाओ, आप निपट जाओगे। ये इतना खतरनाक ये इतना खतरनाक मामला है। और जो आई लव यू तो एक सफलता को बताया। तो पानी, अब मैं पानी का महत्व बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है पानी। तो पानी के काम भी बहुत सारे। एक काम तो बता दीजिए कि पानी यदि बोल के पियोगे, थैंक यू गॉड, हमारा ये काम करवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पानी पियो 3 बार बोल के, समझ गए ना? अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, भगवान में संपूर्ण स्वस्थ हूँ। 3 बार बोलो थैंक यू, बोलो पानी पियो। आपको वो अमृत दवाई पी रहा हो, आप ये समझ लो। मैंने अच्छे अच्छे लोगों के कैंसर सब खत्म कर दिए, इसको पानी पिला पिला। बस फेथ के साथ ये बोलते हैं, ये बोलना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है कि, और आप इसको गूगल पर डाल के देखना, जो मैंने बताया ना, ये तो हमारे दादाजी का मंत्र था कि जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, है नहीं? और आपको यदि किसी को खत्म करना है तो पानी पी पी के कोसो, वो खत्म हो जाता है। ऐसा बताते हैं हमारे यहाँ, इसलिए वो नहीं करना है, वो तो गलत चीज है। अपन को अच्छी बात नहीं। अब पानी का पहला काम क्या है? अब मैं तुमसे पानी के काम पूछता हूँ, दीदी आप बताओ, आप इंटेलिजेंट हो बहुत, अब पानी के काम बताओ। सब डरने लग गए। कैसी शर्ट मेरे पास है, बिल्कुल सेम की सेम। हाँ, ऐसी शर्ट है। बताओ पानी के क्या काम? शरीर में 60%। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे शरीर पे जो ब्लड है ना, उसको साथ में लेके चलता है। पानी अगर हम कम पिएंगे तो बॉडी में डाइजेशन प्रॉब्लम भी होता है। बॉडी में डाइजेस्ट करने में भी पानी बहुत हेल्प करता है। क्या गजब की बात करी, बहुत सही बात। और पानी ब्लड जो चलता है हमारे बॉडी में, तो पानी भी उसको बनाने में बहुत हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। तुम बताओ बेटा, तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या नाम है आपका?
तुम बताओ बेटा पानी का क्या काम है? डिहाइड्रेट करता है बॉडी को। हाइड्रेट डिहाइड्रेशन से बचाता है। भावना समझो यार। पानी तो पीना ही पड़ता है क्योंकि मेरे से पूछा गया था, अरे आप बताओगे कि हाँ बताओ भैया। ये हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको जो है नॉर्मल क्या बात है यार, क्या बात है। जोरदार ताली। क्या नाम है आपका? हाँ, आपका क्लाइंट कौन है? रंजित सर। हाँ रंजीत। ये अरे क्या इंटेलिजेंस। पानी डाइजेशन में भी काम करता है, डाइजेशन में भी काम करता है। हाँ बहुत बताया ना भैया, हमने पीली शर्ट वाली भैया, बहुत बढ़िया। मुझसे पूछा गया कि पानी का क्या काम है, तो मैंने बोला कि पानी प्यास लगती है तो पी लेते हैं, नहा लेते हैं, कपड़े वपड़े धो लेते हैं, और बाद में बोला कि पानी जिंदगानी है। मुझे मालूम नहीं था पानी का सबसे इम्पोर्टेंट। देखो पानी का एक तो मैंने बता दिया कि आपको सक्सेस यदि चाहिए है, जो भी आप चाहते हो इस गिलास से वो पानी से आप ले सकते हो पीने के तरीके से। अब दूसरा काम है कि पानी, अब ये हड्डी है, ये देखो ये इधर आओ, आपको क्या नाम भूल गया हूँ मैं? राजीव। हम इन्हीं की तो बात कर रहे थे उस दिन, तुम्हारे हम कल से चर्चा कर रहे थे। राजीव, हाँ। ये देखो ये हड्डी है राजीव, और हमारा अंगूठा है, उसके बीच में क्या है? 5 मिलीमीटर की स्किन है। जब ये सिर कहीं टकराता है तो ये 5 मिलीमीटर की स्किन क्या कर लेगी? आपने देखो घुंगड़ा बन जाता है। पानी हमारे शरीर में लगने वाली बाह्य चोटों को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और वहाँ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कोई ने यहाँ पेट में मारा ऐसा घुंगड़ा बन जाएगा, हाथ में मारा घुंगड़ा बन जाएगा, आपकी सूजन आ जाएगी, सूलन, और वो वहाँ चले जाता है। चोट आपके अंगों तक नहीं पहुँचती है। ये पहला काम है। दूसरा काम है वो मतलब बोल रहा था भैया, पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.5 यार हमारी टीम में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं अभी यार। हम तो यार मान गए, हम तो पहली बार में सही आंसर देंगे। बोले था पहला जो बेस्ट ऑडियंस में रहा। हाँ जाएंगे तो 90 माने ये 1 डिग्री ऊपर चले जाए नीचे आ जाए, आपकी बॉडी में लेने के देने पड़ जाते हैं। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। पानी हमारे अंदर जो ब्लड होता है उसमें जितना ये टेम्परेचर होता है ना, इतना ही लगभग पानी का रोल होता है। 90% से ऊपर ब्लड में पानी होता है, जो हमारे ब्लड को सुचारू रूप से चलाता रहता है। पानी हमारे बालों के लिए, पानी हमारी आँखों के लिए, पानी हमारी स्किन के लिए, पानी हमारे पाचन तंत्र के लिए, पानी हमारे लिगामेंट के लिए, हर चीज के लिए पानी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता दूं कि जो लोग कम पानी पीते हैं वो लोग मोटे हो जाते हैं, मोटापा बॉडी गेन करने लग जाती है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, माने याददाश्त भी कमजोर करता है पानी यदि आप कम पानी पीते हैं। तो ये कुछ रीजन थे जो पानी के लिए थे। इसका मतलब पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना पानी पीना चाहिए? 3 से 4.5 लीटर। हाँ बहुत सही बोल रहे हो। कौन बोला? 3 से 4। अरे क्या इंटेलिजेंट बहुत बढ़िया। 3 से 8 ग्लास करीबन। बहुत बढ़िया। अपन को 6 से 12 गिलास पानी या 8 से 12 गिलास पानी, कितना गिलास पानी तब पीना है जब प्यास ना लगे। अब देखो ये जो मैंने बात बताई है, ये बताओ कि एमबे क्या पानी बेचती है? अपन को एमबे की चर्चा करनी थी, पानी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसको बोलते हैं आपको अपना प्रेजेंटेशन देने में आदमी को ये फील नहीं करवाना है कि हम तुम्हारे लिए हित की बात कर रहे हैं, हम एमबे मेम्बे की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने आप को बुढ़ापे से बचाना चाहते हो तो 8 से 12 गिलास पानी। हमारे यहाँ धर्म से जुड़े हुए लोग हैं हम, और हर चीज को हम क्या बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, गाली बकोगे तो फलाना करोगे तो पाप। 8 से 12 गिलास पानी नहीं पियोगे तो बूढ़े। अब पिएगा कि नहीं पिएगा पानी? आपने उसको बुढ़ापे से जोड़ा, आपको हर चीज को क्या जोड़ना है। अब उसको ये समझ में आ गया कि ये वाकई हमारे तथ्य की बातें कर रहा है, ये कोई बेचने बांचने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि पानी थोड़ी बेचता है। ये एमबे न्यूट्राइट पानी बनाता है, ये न्यूट्राइट का पानी भी अपन को कहने वाले थे हम।
हो गया क्लियर? अब आ गया अपन प्रोटीन। पानी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है? देखो ये हम क्यों बात कर रहे हैं आपसे, ये ट्रेनिंग आप ले चुके हो, अब हमें अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात करना है। हमें वो पर्क भी चाहिए जो कंपनी 22% दे रही है। हम अपने लोगों को जो, अब देखो ये जो बिजनेस चेंज हो चुका है, अब वो वाली साड़ी नहीं चलेगी शादी में जो अगली शादी होने वाली है, तो नई चीज करना पड़ेगी अपन को, नया तरीका आजमाना पड़ेगा। अब वो शादी जैसे हमारे मंडप लगा था, वो जामुन के पत्ते डाल दिए थे उसमें और कोई लकड़ी का गोल गोल घूम लिया था, वो वाला नहीं होता है। अब तो ऐसे वो पहाड़ी देखते हैं उसके आगे फिर वो बनता है और फिर उस पे है सब बातें होती, तो वो है शादी, लेकिन तरीके तो ये, अब तरीका थोड़ा सा चेंज। अब ये अपन जो बात कर रहे हैं ना, अपन मॉर्निंग न्यूट्रिशन लोगों को, वो 3 क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं, बीमारी क्यों होती है, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, 5 लोगों के नाम बताओ, है ना, बोला ना वो, फिर आपको बताना है कि सबसे मदर ऑफ डिसीज कौन है, हाँ बुढ़ापे की चर्चा करना। बुढ़ापे की चर्चा क्यों करी? क्योंकि दुनिया में आदमी हर चीज को सह लेता है, शुगर हो जाए चलेगा, ब्लड प्रेशर हो जाए लेकिन बाल सफेद नहीं होना चाहिए, बस ही बोलूं मैं, तत्काल वो पाउच आता है लगाने वाला, समझ ना? तो ये चीज अपन इस पे बात कर रहे हो, और हर चीज को धर्म जैसे बात करना है कि आपने यदि गाली बकी तो पाप लगेगा, आपने पानी नहीं पिया तो बूढ़े हो जाओगे। अब वो कभी छूटेगा क्या? अब डेली पानी पियो, और आपने पानी पीने के इतने अच्छे तरीके बता दिए, जैसे मैंने बता दिया, अब तो लोग बिल्कुल ऐसे मंत्र हम फटाफट प्लैटिनम डायमंड है सभी लोग डायमंड। अरे ये जो मैंने फार्मूला बता दिया ना, ये 1 करोड़ रुपए का फार्मूला बता दिया सर, हम लोग डायमंड चले जाएंगे इससे। अरे आप मेरी दिल से कर लिया आपने, मैं बता दूंगा, मैं अभी को अभी बताऊंगा कि एक चीज बताऊंगा, मेरा एक और सब्जेक्ट है फेथ और वो बिलीव, हाँ, कि कैसे सफल हो जाते हैं कैसे नहीं, जो कुछ लोग सफल हो जाते हैं कुछ लोग नहीं होते हैं, उनमें क्या अंतर रहता है अंजन में, और एक आदमी जो फेल हो गया बिजनेस छोड़ के चला गया, उसमें और अंजन में क्या अंतर था वो भी बता दूंगा मैं आपको। अब प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुढ़ापे के लिए। हमारा जो शरीर है इसमें जो, जैसे अपन मकान बनता ना, तो प्रोटीन को ऐसा बताया जाता है कि बिल्डिंग, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन। जैसे मकान में ईंटों का जो महत्व है बनाने में, वही शरीर को बनाने में प्रोटीन का महत्व होता है। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है वो बताता हूँ मैं आपको। ये जो कोशिका सबसे छोटा अंग होता है कोशिका, ये कोशिका होती है हमारी, कोशिकाएं से एक ऑर्गन बनता है, सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम से बॉडी बनती है, ठीक है ना। जैसे कौन सा सिस्टम, स्वतंत्र तंत्र जिसको बोलते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है। अब उसमें ऑर्गन कौन सा है, फेफड़ा, तो वो ऑर्गन हो गया उसमें। वो ऑर्गन कैसे बना है, सेल, और सेल कैसे बनी हुई, प्रोटीन। अब अगली बात, हम जो मेहनत करते हैं, जो हम बात, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, हर मेहनत पे, हर बात पे, ऐसा हाथ करने पे, बोलने पे लाखों कोशिकाएं डैमेज हो रही है मेरी। मैं चल रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, कुछ भी करवाओ, दिन भर में लाखों कोशिकाएं डैमेज होती हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम रीबिल्डिंग प्रोसेस। और WHO कहता है कि हमारा शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि 11 महीने में हम वही वैसे के वैसे हो सकते हैं जैसे थे हम। माने आप 26 साल या 28 साल की उम्र में जैसे थे, आप अपने शरीर को 11 महीने में वैसे ही वैसे कर लोगे, वैसे हो जाओगे आप। ऐसी प्रोसेस शरीर के अंदर है। उस प्रोसेस को कौन करता है, उस प्रोसेस को पूरा करता है प्रोटीन। जो हमारी कोशिकाएं खत्म हुई हैं, जो कोशिकाएं डैमेज हुई हैं, जब हम 10 रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं, उस 7 से 8 घंटे में पूरी कोशिकाओं को प्रोटीन रीबिल्ड करता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं और एकदम अच्छा लगता है। आप अनुभव करो कि जब 1-2 दिन शादी वादी में कभी सो नहीं पाते हो,
तो कैसा लगता है आपके लिए? एकदम लेजी लगती है आपको, नींद वाला मजा नहीं आता है, आलस सब रहता है, रहता नहीं रहता है। तो ये सब चीजें रहती हैं। ये प्रोटीन ही हमारी शरीर की कोशिकाओं को बिल्डअप करता है। अब मान लो आपकी 1 लाख कोशिका, आपका वजन है 7 किलो, कितना है? 7 केजी वेट है। आपकी 1 लाख कोशिकाएं डैमेज हुई और इनको रीबिल्ड करने के लिए आपको 7 ग्राम प्रोटीन चाहिए था। जरा गौर से समझना बात, मैं आज बता रहा हूँ। अब आपने लिया 30 ग्राम प्रोटीन, और जो WHO ने, और आपने पेपर की वो कटिंग देखी होगी कि 10 में से 9 लोग प्रोटीन की डिफिशियंसी इंडिया में है। नहीं, पहले अपने दादा परदादा 100 साल जीते थे, अभी हमारे चौबे जी हैं, उनके पिताजी 105 साल के हो गए हैं। हाँ, अब देखो मुँह से लोग काटने का माने हमने ये डिसाइड कर लिया है, आपस में चर्चा कर लेते हैं, अरे वो भले 105 के हो गए, अपन तो 70-75 बहुत है। सही है ना? हमने अपने अंदर ही बिठा ली बात। मैंने हमारी साइकिल कितने में जमा, 70-75 में जमा हो जाएगी। किराए की साइकिल चलाई होगी बचपन में, है नहीं? वो 1 घंटे 2 रुपए मिलती थी 1 घंटे के लिए, कई लोग आधा घंटे में जमा करके चले जाते थे। तो वो बोलता था कि अभी तो आधा घंटा नहीं, अंकल थक गए। तो बचपन में खूब चलाई वो साइकिल। तो अपन क्या है कि प्रोटीन, अब ये 1 लाख कोशिका के लिए कितना चाहिए था? अब उसने लिया कितना? 30 ग्राम। तो कितनी कोशिकाएं रिबिल्ड हो गई? 50% होगी कि नहीं होगी? और 50% डेड रहेंगी। अब उसकी उम्र थी 100 साल, कितने साल जिएगा वो? 50 साल में खत्म हो जाएगा वो। एक भी ईंट नहीं बचेगी चबूतरे की। चबूतरा दिखाया था ना, मैदान साफ हो जाएगा उसका। 1-2 जो बची थी वो कोई उठा ले जाएगा साफ। उसमें वो बोलते हैं गाड़ी चलाते चलाते हंसते हंसते, वो ऐसे ही होता है कि वो 1-2 ईंटें थी जब तक वहां से था, किसी ने उठा ली हुई ईंट, तो वो चबूतरे में कुछ नहीं है, तो वो तब जाएगी ना वापस। तो ये जो चीज है ना, ये प्रोटीन बनाता है। हमारी 2 एज होती है, एक होती है लिविंग एज, जैसे अपन 60 साल के हैं, ये क्या है हमारी लिविंग एज, और एक होती है बायोलॉजिकल एज। सब मालूम है आप लोगों के लिए, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन ये सब आपने खूब ट्रेनिंग ली है फ्लाइट की भयंकर, और बताई उन लोगों ने। वो आपको एक बॉडी कराडा स्कैन मशीन है, उसमें भी दिखाता भी है वो कि आप 36 साल के हो, वो कराडा मशीन बोलती नहीं 63 की हो आप, है ना? 63 निकला किसी का ऐसा? 36 का था, 63 निकल। माने कहने का मतलब क्या है कि आप लिविंग एज आपकी 36 है, लेकिन अंदर से बूढ़े कितने हो गए आप? 63। बस 5-7 साल की बात हो रही है, फिर पाला टंग जाएगी। तो सही है ना? 75 आपने खुद ही एक्सेप्ट कर रखा है, 63 निकलेगा उसमें से, तो कितने बचे? 10-12 साल। तो ये जो प्रोटीन है, ये हमारी बायोलॉजिकल एज को मजबूत करता है, और आप जब अंदर से मजबूत होते हैं, आपका चबूतरा मजबूत रहता है, तो आपको कोई बीमारी नहीं लगती है और आप कभी बूढ़े नहीं होते। तो कितना प्रोटीन लेना है पर किलोग्राम है? हाँ, पर केजी, हाँ पर केजी पर ग्राम। इसका मैंने अब 60 के लोग 60 ग्राम प्रोटीन का महत्व समझ में आ गया होगा आपको। अब हर आदमी को कब लेना चाहिए प्रोटीन? अभी आपकी एक किताब है जो इसने बताई होगी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, एक वो है, हिंदी में बोलते हैं कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। उस किताब में आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें प्रोटीन के बारे में पूरा लेक्चर दिया, उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक वो दिया है, उसमें नहीं वो रिसर्च, और उसमें बताया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की यदि आप 8 बजे सुबह 8 बजे के पहले हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, तो आप औरों की अपेक्षा 40% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करते हो। यदि आप, अब कल्पना कर लो आप कि आप मान लो कोई 2 लोग हैं 50-50 साल के हैं, एक प्रोटीन ले रहा है, एक प्रोटीन ले रहा है, तो जो प्रोटीन ले रहा है वो उससे 40% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देगा। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना? आपका बच्चा प्रोटीन लेता है, 40% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देगा। आप कल्पना करिए कितनी गजब की चीज है।
और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप तो किताब आपके घर में है, वो पन्ना आपके पास है, आप निकाल के पढ़िए उसके लिए। मैं तो एक सिर्फ बता दिया कि ये तो प्रोटीन, यदि आप अपने आप बुढ़ापे से बचाना, प्रोटीन। अगली चीज है फैट। फैट दो प्रकार के होते हैं, मैं ज्यादा अपन केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। एक होता है ओमेगा 3 और एक होता है ओमेगा 6। तो आप जानते हो अच्छे फैट, बुरे फैट तो लेने ही नहीं है, लेना है? नहीं बुरे नहीं लेते, ओमेगा 3 ओमेगा 6। अब देखो मैं बताऊं कि बुरे फैट क्या होते हैं, आपको सब मालूम है। बुरे फैट बता दूं, जो रूम टेम्परेचर पे जम जाए वो बुरा फैट है। जमने वाला फैट नहीं खाना, चाहे भले वो शुद्ध ही क्यों ना हो। समझ गए ना? रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो फैट जमा जाए वो फैट हमें कभी नहीं खाना है। यदि हाँ, यदि वो काय को ऐसा बोलो, वो इंग्लिश शब्द आ गया, वो ज्ञान हो गई। यदि आप 40 साल से ऊपर के हो गए, खबर को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पॉलीसेट, ये नहीं बोलना है। ये जहाँ अपन ने बोलना चालू किया वहीं खेल खत्म। मैंने क्या बोला अभी पहली मीटिंग में बताया था, कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग अपने ज्ञान से लोगों को युवा हट कर देते हैं। जैसे मुझे अभी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा इतना अच्छा मैं नहीं बोल पाऊंगा, प्रोफेशनल लगने नहीं हम इतने अच्छे नहीं हुए, माने अब वो खेल खत्म हो गया। मैं जो बताना चाह रहा था उसको जो रास्ता वो तो गया एक तरफ, उसने एक अंदर बिठा ली कि इतना अच्छा मैं नहीं बोल पाऊँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे ये बोलने का धंधा नहीं है। मैं नवंबर 99 से हूँ इसमें, तो जिस दिन तुम्हें इतने साल हो जाएंगे हमसे अच्छा बोलोगे तुम। आप सचिन तेंदुलकर उस आदमी को देख रहे हो जो रिटायरमेंट की कगार पे है। कभी भी घोषणा हो सकती है कि मनोज कुमार थापा ने रिटायरमेंट ले लिया। समझ गए? अब तुम लोग, अब हम ही बोलते हैं ये कब बोलेंगे, आप कब बोलोगे, ये जो बैठे हैं ये लोग ये कब बोलेंगे? हम लोग तो वो जैसे सुमित जी हैं, सुमित जी से कभी ऐसी मीटिंग बुलवाने कभी नहीं लेंगे वो। ये भले कितने 100 मिनट बोले नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो ये चीज आप मन में ऐसा नहीं लाना अपने लिए कि हमें ज्ञान नहीं है, कि हम इतना अच्छा बोल नहीं पाएंगे। ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। यदि आप अच्छी बैटिंग करना जानते हो तो आप ये मत टेंशन लो कि आपको बॉलिंग नहीं बनती है। बॉलिंग करने वाला अपनी टीम में है, बात समझ गए ना? यदि आप अच्छे फील्डर हो तो आप ये टेंशन मत लो कि मैं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा। बैटिंग करने वाले 3-4 लोग शुरू के हैं, ये अंजन वंजन लोग, ये सब कर देंगे। आप यदि ईमानदार बॉलर हो या वो क्या बोलते हैं वो कुछ एक हो, एक गुण बस उतना काफी है आपके लिए। आप बोल पा रहे हैं, हम बोल देंगे, ये कर देंगे, डेमो कर देंगे, सब पूरी टीम मिलके आपको सफलता दिला देगी। तो कभी भी कोई भी ऐसी चीज मन में नहीं लेना है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप हमसे अच्छा करोगे, वक्त की देरी है, ठीक है ना? अब बात करते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। WHO बोलता है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ये आप 1:5:10 लेते हो तो जिंदगी में कभी आपको कैंसर नहीं होगा, जिंदगी में कभी आपका कार्टिलेज खत्म नहीं होगा, जिंदगी में कभी आपका ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा और डायबिटीज भी नहीं होगी। और यही सबसे बड़ी बड़ी बीमारी बताएंगे भी तुम लोगों ने, बताएंगे। अब आप कल्पना करो कि यार जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं तो फिर तो पता लगाना पड़ेगा कि ये होता काय में, वही चीज लेंगे हम, है ना? तो ये काय में होते हैं, पता है सबको मालूम है काय में होता है। ये अखरोट है, फिर अलसी है, मछली और एक आध 2 चीजें हैं। ये काय में होता है तेल, जितने भी सूरजमुखी का तेल है, राइस ब्रांड है, इनमें होते हैं। अब आप थोड़ा सा गौर करना, देखो मैं ये बताना, यहाँ गौर करो आप, तो ईमानदारी से, आपकी ईमानदारी आपके हाथ में है, आप बता। और देखो जितना वजन है उतने ग्राम वो चीज खाना पड़ेगी आपको, ठीक है ना? यदि आप अखरोट खा रहे हो और 60 किलो के हो
तो आपको 60 ग्राम अखरोट खाना चाहिए। खा सकता है कोई आदमी? चलो अखरोट खाते हो, 60 ग्राम खा सकते हैं। 60 ग्राम अलसी खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते, फिजूल की बात है सर। हाँ, 60 ग्राम मछली जरूर खा लोगे आप। ज्यादा खा लेगा बंगाली उससे ज्यादा खा लेगा। चलो, तो ये हो गया। हम देखें गौर से, ये कितना हो जाता है? अखरोट, असली, मछली, ये सब चीज नहीं, 0 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 50 से 60। आपने पूरे महीने भर में, हफ्ते भर में एक आध बार पराठे खाई लेते हो आप, एक आध कोई समोसा कचौरी खाई लेती है। यहाँ समोसा कचौरी नहीं चलता होगा? चलता है ना, वो खाई लेते हैं अपन। तो ये जो चीज अपन एक बार भी खाते हैं तो वो इतना हो जाता है। और WHO कहता है कि इंडिया में इस कारण से सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर, सबसे ज्यादा शुगर, सबसे ज्यादा कैंसर, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, ये बीमारियां, सबसे ज्यादा कॉर्टिल माने घुटने खत्म होना, ये बीमारियां फैल रही हैं सिर्फ इसके कारण। उसका रीजन क्या है? ये आज पता लग गया। तो जल का पानी डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? जल कौन सी? ये है। और हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 3 एंटी एजिंग प्रोडक्ट होता है, जो हमारी उम्र को, हमारे बुढ़ापे को खत्म करता है और हमें और जवान बनाता है। जवानी क्या कहलाती है अभी आगे जाके बताऊंगा मैं, कि एक चीज होती है जिसको बोलता हूँ, याद था? हाँ बेटा, हाँ। मैंने अपनी वाइफ के फोन को इग्नोर किया। हाँ बता रहा हूँ मैं, नहीं वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वाइफ का फोन नहीं उठाओ, रखते सही क्या बोलूं, कहाँ लगी हो, चिंता नहीं है हमारी। तो महिलाओं की आदत है, और महिलाओं की हमेशा भगवान सुनता है। अब जो सब्जेक्ट विषय बदल जाएगा अपन यहाँ। हाँ, तो आप समझ गए ना, ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी एजिंग है हमारे लिए, कार्टिलेज के लिए, सब तो आपको क्या लेना चाहिए? ओमेगा 3। अब खाएंगे लोग किनका? अपन को ये बताना है कि यदि आप ओमेगा 3 नहीं लेते हो तो आप क्या हो जाओगे? चबूतरा करना है तो ओमेगा 3 खाना है, चबूतरे को ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विटामिन और मिनरल। WHO कहता है कि यदि आप अपने आप को बुढ़ापे से बचाना चाहते हो तो आपको 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल अति आवश्यक हैं। इतने आवश्यक नहीं, उसके आगे क्या लगा? अति इसेंशियल, बहुत जरूरी है। इनका मैं महत्व बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कितने महत्वपूर्ण है। बुढ़ापा किसे कहते हैं? चबूतरा तो बता दिया मैंने, पुरानी बातें नहीं, ये भी बता दिए। एक और बताता हूँ। बुढ़ापा जब भी आता है तो हमारी एक एक इंद्री कमजोर होती है। हमारा शरीर बहुत सारी इंद्रियों से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग इंद्रियां होती हैं, है नहीं? जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श, सेक्स, ये सब इंद्रियां हैं। एक एक इंद्रिय सने सने कमजोर होती है, और लास्ट में ये पूरा शरीर इंद्रिय ये कमजोर हो जाता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। ये बुढ़ापा है, प्रोसेस है इसकी। सबसे पहले कौन सी इंद्रिय कमजोर होती है? आंखें। आप जब 40 के होते हो या 38-40 के होते हो तो ऐसे देखना चालू कर देते हो। कैसे बोलते हो? ऐसे डॉक्टर बोलता है कि कितने साल के हो गए, अपन 40, तो एक उम्र का चश्मा आता है पढ़ने का, और वो चश्मा लग जाता है, ठीक है ना? आपको जाने अनजाने में मालूम है, हमारे मम्मी पापा या बुजुर्ग लोग बोलते थे कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गाजर खाया करो, बोलते थे ना। तो गाजर में क्या होता है? विटामिन ए। हमें जाने अनजाने में मालूम है कोई विटामिन ए है जो हमारी एक इंद्री को मजबूत करता है, उसको बोलते हैं देखना। समझ गए? अब ऐसी बहुत सारी इंद्री हैं, अलग अलग इंद्री को अलग अलग विटामिन चाहिए, यही नहीं करता सब काम। एक प्रूव कर दिया कि एक विटामिन ए है जो हमारी देखने वाली इंद्री को मजबूत या कमजोर कर देता है। ऐसे 13 विटामिन चाहिए हमें। कितने? 13 विटामिन और 11 मिनरल। एक विटामिन सी होता है, कितना? एक विटामिन ई होता है।
ये चाहिए हमें करीब 1200 मिलीग्राम डेली, करीब करीब 4 बड़े संतरे के बराबर। विटामिन सी क्या करता है? एंटी एजिंग, बुढ़ापे की बात कर रहे हैं। ये हमारे शरीर में जो बुढ़ापे की प्रोसेस उसको स्लो कर देता है, कम कर देता है, हम बूढ़े नहीं होते। कौन? ये अपना विटामिन सी बहुत सारे काम करता है। इम्यूनिटी वो तो तुम पढ़ोगे तो लिखा है तुम्हारे पास सब। विटामिन ई क्या करता है? ये भी बुढ़ापे की प्रोसेस को कम करता है। एंटी एजिंग विटामिन ई, ये हमें जवान बनाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत बड़ा पावरफुल। हमारी जो कोशिका रहती है ना, ये कोशिका एक जो विटामिन सी होता है बाहर वाले को प्रोटेक्ट करता है, और विटामिन ई इसको अंदर केंद्र को प्रोटेक्ट करता है। मतलब दोनों तरफ से मजबूत होता है ना, जिसको एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो ये दोनों एंटी एजिंग है। ये कितना लेना पड़ता है आपकी? बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता रहा था, इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा देख लोगे तो मालूम पड़ेगा। विटामिन ई हमें चाहिए पड़ता है करीब करीब 4000 इंटरनेशनल यूनिट, यूआई करके होता है, और ये आयु, और ये होता है करीब 65 ग्राम बादाम के बराबर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 65 ग्राम बादाम खा नहीं सकते, मैं ये बोल रहा हूं कि आप 65 ग्राम बादाम खा लोगे तो पचा नहीं पाओगे, 2 दिन तक घर से बाहर नहीं समझ गए ना। अब आप कल्पना करो, ये जो विटामिन ई है ना, इसका एक काम बताऊंगा तो वो आपके रोंगटे हिल जाएंगे। यदि किसी पुरुष में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसमें नपुंसकता आ जाती है, और किसी महिला में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसमें बांझपन का रोग आ जाता है। अब आप कल्पना कर लो कि कितना इंपॉर्टेंट विटामिन है। अब आप कल्पना कर लो, और किसी को ये मालूम ही नहीं था, अब मालूम पड़ा था, अपन को मालूम पड़ा कि यार ये जड़ थी, जड़ में पानी डालना पड़ेगा नहीं डालना। तो ये तो मैंने अभी तीन ही चीजें बताई। विटामिन मिनरल बताओ, ये कर दो क्या? एक मिनरल है जिसका नाम है कैल्शियम। ये पुरुषों के लिए लगता है 1200 मिलीग्राम, और महिलाओं के लिए लगता है 1600 मिलीग्राम डेली। डेली की बात कर रहे हैं अपन, हफ्ते में नहीं, डेली। और ये 1 गिलास दूध में, 1 गिलास दूध होता है ना, उसमें 200 मिलीग्राम होता है। तो पुरुषों को 4 गिलास दूध रोज पीना चाहिए, और महिलाओं को 6 गिलास। और महिलाओं का यदि टोटल निकाला जाए तो 60 साल की उम्र तक 6 गिलास दूध नहीं हो पाएगा। पूरी जिंदगी कह दी अपन जोड़ दें दूध, तो सही बता बहन कितना हो जाएगा? चक्कर में बड़े बन गए की बात है। लेकिन डॉक्टर ने लैक्टोज से मतलब अलग रहने बोल रहे हैं। अरे डॉक्टर तो लैक्टोज, ग्लूटोन, गेहूं बंद, अरे ये बहुत बड़ा चाल बात, सब कुछ खाना है। ये माया जाल में नहीं पड़ता, 2 दिन पियो, सब खाओ, बस अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, सब बाकी बेकार रहता है। सब कुछ खाओ पियो मॉर्निंग। अभी मैं बताऊंगा आपको बढ़िया, आप अभी सुमित जी बताएगा 6 बार खाना चाहिए, बस खाने का ध्यान रखना है, क्या खाना चाहिए। हाँ, सरकार चीजें वो तो ये लोग बताएंगे तुम्हें, मतलब वो चीजें बंद करना। अभी बताऊंगा मैं कौन सी चीजें नहीं खाना है, बाकी खूब दबा के खाओ, वही टेंशन नहीं, खाने के लिए पैदा हुए हैं। ब्राह्मण आदमी में तो मैं तो बोल देता हूँ आदमी से कि यार सुमित जी से बोल दिया कई बार, एक बार सुमित जी टोक दी, मैंने यार देखो मैं तो खाने के लिए कहले कैसे, मैंने बता देता हूँ मैं ब्राह्मण घर में आया, नहीं तो तुम्हारे जैसा कायस्थ होता तो हम लोग नहीं खाते, तो हम व्रत नहीं खाते भाई बनाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता है किसको बुलाते हो? ब्राह्मण को खिलाने के लिए बुलाते हो ना, हम क्या के लिए पैदा हुए? क्या गलत बोला मैंने? क्या गलत बोला? सही है ना, घर में मैं तो मिनरल ये है अपना। अब कैल्शियम के काम क्या है?
कैल्शियम बहुत सारे तुम्हें सब मालूम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो होती है हमारी हार्ट बीट, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कैल्शियम। और जो होती है हमारी 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में होता है जो हमारी हार्ट बीट को सही रखता है। और ये हार्ट कभी बंद हो नहीं सकता है। हार्ट को कैल्शियम चाहिए माने चाहिए। अब तुम खाओ सो और नहीं खाओ सो, वो तो लेगा ही लेगा। और वो कहाँ से लेता है? आपकी हड्डियों से। और आने वाले टाइम में हड्डियाँ कमजोर और आप बिस्तर पे गिरते हो, थोड़े से गिरे। एक आदमी ऐसे हमारे मित्र है, वो बताओ मॉर्निंग वॉक पे आ रहा था तो 8-10-15 दिन से आए नहीं मेरे साथ में। तो मुझे चिंता हुई क्या बात है, अग्रवाल है वो। मैंने फोन लाया, मैं अग्रवाल दिख नहीं आजकल। बोले यार क्या बताऊँ, परसों वो पानी गिरा और मैं आ रहा था और बस वो एक पत्थर था उस पर पाँव टूट गया था। बताओ मैंने कितनी हड्डियाँ कमजोर। तो अपने किसी के भी साथ हो सकता है। देख लिया आपने, 1 मिनट में बताओ। इसके बहुत सारे कैल्शियम के बहुत उपयोग हैं। मैंने एक ही बताया कि हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आयरन, ये 33 मिलीग्राम चाहिए हमें। और 2 किलो पालक का जूस निकलता है ना, जितना उसमें आयरन होता है उतना हमें रोज चाहिए। इसका इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपने कभी सोचा कि हम जिंदा क्यों हैं? तो बता सकता कि हम जिंदा क्यों? मरे और जिंदे में क्या अंतर है? हाँ बहुत बढ़िया उत्तर कौन दिया आपने दिया। हम सांस लेते हैं और मरा आदमी, बहुत बढ़िया। तो सांस में क्या लेते हैं? थोड़ा झूठ बोल रहा हो। हवा लेते हैं, हवा लेते हैं। ऐसा क्या? हटो ऑक्सीजन दो। क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। क्या लेते? हवा लेते हैं। हवा में ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो एक हीमोग्लोबिन कोशिका होती है, वो उसको ऑक्सीजन को पकड़ लेती है, बाकी हवा को वापस भेज देती है। समझ गया? वो जो हीमोग्लोबिन कोशिका है उसको बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट काम आयरन का होता है। अब बताओ कितना हमें जिंदा क्यों है? आयरन के कारण। अब तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, आप कल्पना करने जरा। हीमोग्लोबिन, आयरन, हीमोग्लोबिन का पूरे शरीर में परिवहन करता है। आपने हवा ली, अंदर गई, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन ने उसको ऑक्सीजन को पकड़ा और पूरे शरीर में परिवहन। हमारे एक एक रोम रोम के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आयरन का आपको उचित समझ में आएगा कि जब हमारा मेजर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी बहुत बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले हमें क्या देता है? अरे ब्लड नहीं, ऑक्सीजन देता है। सही है कि नहीं? अपन वहां गए और वो तत्काल ऑक्सीजन लगा देता है। ऑक्सीजन क्यों लगाई जाती है? अब जरा गौर से सुनना। ऑक्सीजन यदि हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमारे 2 अंग तत्काल खत्म हो जाते हैं, एक किडनी और एक दिमाग। या तो आदमी कोमा में चला जाएगा या उसकी किडनी फेल हो जाएगी। इन 2 अंगों के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी होती है, इसलिए पेशेंट को तत्काल ऑक्सीजन दिया जाता है। क्योंकि नहीं तो किडनी, कई लोग बोलना यार वो गए तो कुछ और के लिए, किडनी फेल हो गई उनकी। किडनी क्यों फेल हो गई? क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ब्लड चढ़ाना क्यों? ब्लड कम होता है, किडनी फेल हो जाती है। समझ गया कितना इंपॉर्टेंट है आयरन का? अब हमारी इंडिया में 78% फीमेल और 68% मेल, मतलब इंसान पुरुषों में ऑक्सीजन आयरन की कमी पाई गई। माने जितना आयरन होना चाहिए उतना नहीं था। आयरन की कमी कैसे पता लगाते हैं? अरे अभी बताता हूँ। जिनमें आयरन की कमी होती है वो थोड़े से भुलक्कड़ किस्म के हो जाते हैं। नहीं, वो तो भुलक्कड़। आप हर बार, जैसे तुम्हारी पत्नी ने बोला कि बाजार जाना और अगरबत्ती का पैकेट लेके आना, ये लाना, आप आगे घर आके जो कि तुम खड़े हुए तो पता लगा यार मैं तो भूल गया यार। तो नहीं ऑक्सीजन की कमी। अब भूलना कैसे कि तुम बाहर गए थे, फोन आया, भैया नहा रहे थे, भैया का फोन आया
ये भैया का कि भाभी बात करवा देना जी भैया, और रखी और भैया भूल गए। ऑक्सीजन की, ये आयरन की कमी, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, आप चलते हो आपकी सांस फूल जाती है, सांस का फूलना है ना, भुलक्कड़पन हो गया, अनिर्णय की स्थिति। ऐसा आदमी दुनिया भर से सलाह लेगा आपसे, पंडित जी अब मैं करूंगी नहीं करूंगी, इनसे बोलेगा, इनसे सलाह, सबसे सलाह ले लेगा, करेगा कुछ नहीं। उसको आप समझ जाओगे आयरन खिलाओ तो ठीक हो जाएगा। सबको आयरन खाना चाहिए, सबको आयरन खाना चाहिए, सही बोला। सबको आयरन लगेगा क्या सर? देखो ना, आप मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिम्टम्स होते हैं, फिर एक बड़ा सिम्टम्स है वो शक्की किस्म का हो जाता है। शक्की कैसे हो जाता है? यार ये आदमी मैंने कल से देखा हूँ 3-4 बार निकल गया अपने रोड पे। तो भैया तुम्हारा रोड पे घर है, वो तो 4 बार क्या 10 बार निकलेगा। अब तुम उसमें ही शक कर रहे हो कि यार निकल गया, यार जब भी निकलता वो अपने घर तक देखते हो यार, तो भैया देख रहा है कुछ होगा, वो देख रहा होगा। शक्की किस्म का आदमी हो जाता है, ये काय की डिस्पेंसेंसी है। इसलिए महिलाओं में आपने देखा होगा कि वो जल्दी शक करने लगी। हाँ, तो किससे बात कर रहे हो? मैं आई हूँ, तुमने फोन क्यों काटा? अरे यार तुम देख लो, फोन ही लगा तुमने क्या हुआ? आयरन के लिए नहीं है, सब फीमेल का है। चिड़चिड़ापन, भुलक्कड़पन, ये सब चीजें, इसलिए आयरन कितना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे शरीर में श्वास ऑक्सीजन ये ले जा रहा है, और 78% फीमेल, 68% पुरुष। हमारे यहाँ आपने एक बीमारी देख रहे होंगे जिसका नाम है एंजाइटी। आपने देख रहा होगा कि आदमी माने वो घबराहट तो ठीक है, पागल जैसे होते ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेंशन, हाँ, मानसिक रूप से घबराना, माने थोड़े से वो होते जा रहे हैं, डिप्रेशन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए ना। मैंने अभी 13 विटामिन और 11 मिनरल, जिसमें से सिर्फ 3 विटामिन और 2 मिनरल की चर्चा की है। यदि मैं आपको पूरे बता दूंगा तो आप घबरा जाएंगे और बोलेंगे बाप रे बाप, देखो ना, ये इम्पोर्टेंट। अब आप कल्पना करो कि क्या कोई आदमी 2 किलो पालक खा सकता है? क्या कोई आदमी 65 ग्राम बादाम खा सकता है? कोई आदमी 6 गिलास दूध पी सकता है? उससे पूछो कि यार हम तुम्हें इतने स्मार्ट चीज बता रहे हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है बुढ़ापा से बचने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आयरन यदि खाते हो आप तो आपके बाल नहीं झड़ते, बाल झड़ना तत्काल रुक जाते हैं। जिनके बाल झड़ रहे हैं उनको आयरन देना बहुत जरूरी है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उनको आयरन लेना बेहद जरूरी। आयरन फोलेट और नेचुरल भी जो बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो दोनों चीजें दोगे उनका सिर दर्द होना बंद हो जाएगा। कब खाना पड़ेंगे? अर्ली इन द मॉर्निंग, कोई खाने वाने का संबंध नहीं उससे। आप जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो उनको एक आयरन और एक नेचुरल सुबह दो आप, बस प्रोटीन खाने के बाद। आप प्रोटीन के साथ ले सकते हो, बहुत बढ़िया बात। क्या क्या बोले सर? आयरन और नेचुरल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो आप देख लीजिए न्यूट्राइट का, अब आदमी को यदि ये चीजें बता दो तो तुम उनको फिर समझाना पड़ेगा कि न्यूट्राइट, तुम मना करोगे तो वो लड़के खाएगा। क्या पागल समझते हो मुझे? मैं जवान नहीं रहना चाहता है, तुम ही रहना चाहते हो बेटा, बहुत बढ़िया। हमें उल्टा कर देना, तुम जवान लेना। वो इस तो आपको बताना पड़ेगा कि ये लेना पड़ेगा और ये आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, ये विटामिन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये चीजें कार्बोहाइड्रेट जितना कम लोगे, जितने कम से कम मात्रा में लोगे उतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहोगे आप। तो क्या है ये चीज, किसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? नमक और नमक से बनी चीजें, शक्कर और शक्कर से बनी चीजें, मैदा और मैदे से बनी चीजें, चावल और चावल से बनी चीजें, मोर और लेस व्हाइट चीज, आलू और आलू से बनी चीजें,
साबूदाना और साबूदाना से बनी चीज। ये चीजें जितनी कम लोगे उतने कभी जिंदगी बूढ़े नहीं होगी। यदि बूढ़ा होना चाहते हो तो आपको ये लेना है, यदि आप बूढ़ा नहीं होना चाहते हो तो नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। और मैंने क्या बताया था कि हमने अपने धर्म ग्रंथों से क्या सीखा है कि गाली क्यों नहीं भगना चाहिए। बस किसी चीज को जोड़ दो आप धर्म से, आप बुढ़ापे से हर चीज को जोड़ते जाओ। आदमी तुम्हारे पीछे पीछे बिल्कुल तुम न्यूक्लियर टेलीविजन को पागल कर देगा। तो मैं क्यों मुझे बूढ़ा बनाना चाहता है क्या? आपको बस और बिल्कुल सत्य ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ WHO का फॉर्मूला है, ये चबूतरा मजबूत करना है आपके लिए। आप इसमें बताओ मुझे क्या दिक्कत है आपको। यही मॉर्निंग न्यूट्रिशन है। क्या है? इसमें फाइबर जोड़ दो जाएगी। तो एक तो ये चीज हो गई आपको मॉर्निंग। मैंने जो चीजें बताई हैं आपके लिए, एक चीज मैं बताने वाला था, वो ये बताने वाला था कि बिजनेस में यदि आपको इम्पोर्टेंस है तो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी। मैंने देखा कि जिंदगी में लोग एमबीए में तो बहुत ही मैंने देखा है कि एमबीए में लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे, मैं बता दूं कहीं तो डायमंड हमसे अच्छी कैलिबर उनके अंदर, माने आप में हमसे अच्छी, लेकिन गलती कहाँ हो गई कि आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी पर रख ही नहीं पाते। आपने प्रायोरिटी कभी दी नहीं है। आप एक्सपेक्टेशन तो बहुत कर रहे थे। मैंने देखा है कि आदमी इस बिजनेस में आता है, लाखों की इनकम चाहिए उसको सब कुछ चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, मैं एमरल्ड चला जाऊँ सब कुछ, लेकिन जब बात आती है प्रायोरिटी की तो वो एमबीए को प्रायोरिटी पे नहीं रखता। और मैंने देखा है कि आज मैं इसलिए बताने वाला हूँ कि कई लोग इसके बारे में उल्टी सीधी जो बातें करते हैं, है ना, तो वो आपको ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना प्रायोरिटी वाला। अच्छा, मैं आपको बता दूं प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। एक आदमी देखो, मैं ये इससे नहीं बोल रहा हूँ एमबीए से मतलब नहीं है। अब तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं खत्म कर देता हूँ मैं। और आज बहुत समस्याएं, कई लोग बोलते हैं कि भैया हमारी पति पत्नी की नहीं मिल रही, कई लोग बोलते हैं हमारे मम्मी पापा से नहीं मिल रही। हमारी एमबीए में नहीं है वो, एक जनरल समस्या बता रहा हूँ। जनरल समस्या कि आपकी पति पत्नी की नहीं मिल रही, आपके मम्मी पापा से नहीं मिल रही, आपकी ससुराल वालों से नहीं मिल रही, आपके अपने भाइयों से नहीं मिल रही, आपकी अपने बच्चों से नहीं मिल रही। जो टीनेजर बच्चे हैं, एक बिटिया 19 साल की है, लड़का 20 साल का है, और उन्हीं से नहीं बन रही आपकी। वाह, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आज अपन उस समस्या का हल कर देते हैं, साथ में अपने एमबीए बिजनेस को ले लेते, वो भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप पैसा चाहते हो, हर चीज चाहते हो, लेकिन आपके साथ समस्या है कि प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे। प्राथमिकताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटबल भाई जब था, भैया ने बताया कई बार, मैंने भैया से सीखी ये बात, भैया से सीखी, सुमित जी से सीखी, डॉक्टर साहब ने बताई, बहुत सारे डायमंड ने बताई कि आपको जो प्रायोरिटी रखना है, सबसे पहले पे प्रायोरिटी पे रखना है गॉड, भगवान, और भगवान के आगे कोई नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि आप कितने बड़े कलाकार हो, कितने इंटेलिजेंट हो, वो यदि आप भगवान को नहीं मानते हो ना तो इस जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ ना भैया? जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा होती है उसको लोग मिलते हैं, और उसके साथ मिलकर लोग बिजनेस करते हैं। तो आपको पहले तो स्पिरिचुअल, हमारे एक अपने डायमंड है भैया की टीम में, हरीश नागर नाम उनका, उनको मैं सुनने गया था तो उन्होंने वहाँ मंच पे से बोला था कि जब मैं स्पिरिचुअल हुआ तो मुझे ये सफलता मिली। जिंदगी में स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, भगवान को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, सबसे नंबर 1 पे भगवान। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को तो हथियार बना दो, कि जब भी कोई मीटिंग हो, भैया मेरा भगवान है, भैया वो कथा होने वाली है, हाथ हो जाता है मीटिंग में, लेकिन कथा अब आपने हथियार ही बना ली भगवान को। अब पता लगा रामायण पढ़ने बैठे हैं आप। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करना, भगवान को लेकर चलना है, समझ गए ना? भगवान है। दूसरे नंबर पे है परिवार। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कई लोग
हम आज जो भी कर रहे हैं सब परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपनी पत्नी के लिए। भाई उनको बताओ वो किसके लिए कर रहे हो। आज अपन बाहर हैं, आज मीटिंग ले रहे हैं, भैया यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों बच्चे घर पर, तो किसके लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। तीसरी चीज है आपका प्रेजेंट जॉब, जो भी आप कर रहे हो। और फोर्थ पे है एमबी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे डिस्टर्ब होता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस कैसे होता है। अपन अब कुछ देर के लिए एमबी भूल जाते हैं, कुछ देर के अपन एमबी भूल गए, अब आप जॉब में हो। वो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मनोज भैया, मैं इस पे कई जगह लेक्चर भी देके आया हूँ। कई जॉब वाले बोलते हैं कि मेरी पत्नी की, मेरे परिवार वालों की बननी है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आपको कैसे प्रायोरिटी देनी, फिर और फिर अब जॉब यहाँ आ गया। जॉब कहाँ गया? फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अब चूंकि परिवार ऐसा है कि जाना ही पड़ेगा, तो सेकंड गार्ड आ गया, थर्ड। अब भगवान नाराज, ओ हमारा बनाया आदमी हमें नहीं पूछ रहा। भगवान आपसे क्या हो गया? नाराज हो गया। उन्होंने की साला हम नहीं बनाया इसको, हमने इसको इतनी अच्छी नौकरी दिलवाई और ये आज हमको ही भूल गया। हमारे मंदिर के सामने से निकलता है, देखता तक नहीं हमारी तरफ। अच्छा बताते हैं। अब परिवार अलग परेशान, फैमिली परेशान, उसको 24 घंटे लैपटॉप लेके घर में बैठा हुआ है। मिसेज आई कुछ मीटिंग चल रही, वो एक दिन 2 दिन तक तो वो सहती रहती है, चौथे दिन से देती है बटे बटे। हमारी जब देखो मीटिंग चलती है, हम जिंदगी का नौकर बनेगा, तुम्हारे घर का ठेका लेगा। होता कि नहीं होता? क्योंकि उसने प्रायोरिटी कहाँ लग दी? यहाँ। बात समझ? आप जब भगवान खुश होगा, परिवार खुश होगा, तो आपका जॉब भी अच्छा होगा। मैंने हमेशा लोगों से बोला है कि यदि एमबीए को आप फोर्थ प्रायोरिटी पे रखते हो और एमबीए बिजनेस में यदि सफल होना चाहते हो, तो सबसे पहले आप भगवान को खुश करिए। दूसरे नंबर पे अपने परिवार को खुश करिए। मैंने एक दोस्त को बिजनेस ज्वाइन करवाया, वो मेरी एज का है, उसके बच्चे भी मेरे जैसे बच्चे हैं। उनके जो बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों के बराबर। तो उसको मैंने डेमो दिखाए, उसने प्रोडक्ट लिए। इंजीनियर है वो, चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी। हमने दिखाया उसको डेमो, उसने पूरे पैसे और एक्साइटेड हो गए। 15,000 की प्रोडक्ट खरीदी, कार में रख के घर गया। उसकी बिटिया करीब 22-23 साल की, लड़का भी 23-20 साल का, और पत्नी आए बैठे, वैसे भी चिड़े हुए थे क्योंकि पापा प्रायोरिटी इसको देते थे, इनका तो कोई था ही नहीं रोल। अब वो एमबीए के प्रोडक्ट लेके वर्क मर गए। आप उनका दिमाग खराब हो गया, पापा ये पागल समझते हो, ये सेल को नहीं लगाएंगे, ये फेस वॉश बेकार, किसने बोला अच्छा है? अरे मैंने तुम तो कुछ भी तुम्हें बोलने के। अब पत्नी इधर उधर पाड़े, बात हो रही, दोनों बच्चे लग, आजकल के बच्चे तुम देखते हो। अब तो बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, ये टी शर्ट में शर्ट पहनी थी सुबह, ये टी शर्ट क्यों पहन गया है? क्योंकि चिंकी साथ में है। पापा अरे ये शर्ट सुबह से पहन के घूम रहे हो, ये पहन के जाओ। नहीं तो हम मेरी चलती तो मैं क्या करता, वही शर्ट पहन के आया था। तो आजकल कपड़े तक अपन अपने बच्चे डिसाइड कर रहे हैं। तुम्हारे घर में एमबीए के प्रोडक्ट मुझे फिगर बताया उनको, वो कैसे आ जाएंगे? अब उसने उठाया और गाड़ी में रख ली। मैं अभी 3-4 महीने बाद उससे फिर मिला, तो उसने कुछ चीज डिक्की खोली, तो मैं देखा मैंने प्रोडक्ट तो बोला यार मनोज यार वो भी देखूंगा ऐसा कुछ। मैं सही बताऊं, बोले सही बताऊं तो अब मुझे तो कुछ मुझे गुस्सा हो रहा है। क्या था, उसने परिवार को प्राथमिकता नहीं दी। यदि वो परिवार को प्राथमिकता देता, बुलाता है इनको, यार मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी बेटा, और मुझे लगता है कि हमने काम की है, अपने घर में खुशियां आ सकती हैं, बच्चों से बोलता हूँ, और अपने बहुत सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं बेटा, मेरा दोस्त बुला रहा है, अपन देखें क्या तुम लोग बैठ के देखोगे, और तुम लोग इंटेलिजेंट हो, तुम समझ सकते हो। यदि वो बोलता, मैं समझाता, तो बच्चे प्रायोरिटी देते आप लोग। तो हम गलती क्या कर देते हैं कि हम फैमिली को हटा देते हैं। गॉड तो ठीक है, इसको तो छोड़ नहीं सकते,
परिवार में यदि आप एमबीए करने जा रहे हो और यदि आपकी पत्नी खुश नहीं है, बिल गेट्स ने क्यों बोला कि पति पत्नी का बिजनेस है? क्योंकि उनको मालूम था, वो बहुत ज्ञानी आदमी था, कि उसको मालूम था कि इस घर में, इस गृहस्थी वाली जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है पत्नी। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, और अपन उसको ही नाराज करके जब चलते तो जैसे तुम घर से निकलते हो ना, और पत्नी का दिमाग खराब होता है, अच्छा एमए भी डबरा है, और डबरा यहाँ पे बिजनेस में बढ़िया सच समझ के जाना पड़ता है। ऐसे नहीं जाते मीटिंग में बढ़िया इधर है, अब पत्नी चुपचाप देख रही है, अच्छा तेल का पाउडर भी लग गया, अब हेलो डियो कहाँ जा रहा है, और वो बहुत भयंकर अंदर से किलबिलाती है। फिर बार बार फोन लगा, अब तुम फोन भी उठाते हो उसके, अब तुम निकले कहीं प्लान देखा तुम खट काट देते हो, और जितने बार तुमने फोन काटा उतने बार वो बिल्कुल बेस हो, और जैसे वो होती है भगवान खट उसके पास हो लेता है, क्योंकि भगवान के सबसे नजदीक कोई होता तो वो महिलाएं होती। अपन लोग तो कहीं है नहीं लगे में, हाँ अपन तो भगवान के सामने सबसे बेईमान आ जाते, और भगवान को ये मालूम कि समाज को किसी ने बिगाड़ा है, ये पुरुष सारे सब देखा है। महिलाएं सबसे ज्यादा पूजा पाठ सब में करती, और मैंने देखा है कि जिस घर की महिला खुश रहती है उस घर में उन्नति होती है। तो आपको फैमिली को प्रायोरिटी देना है, उनको उनसे पूछना है, कोई भी मीटिंग है उसमें ले जाओ, उनको दिखाओ, क्योंकि महिलाओं में क्या रहता है, मैंने बोला कि ऑक्सीजन की कमी वैसी रहती है कि काहे की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है। अब समझ जाओ वो सब बता ही माने होते हैं, समझ नहीं ना, जैसे तुम नेत्र लगाया उनके घड़ी और शक वाली सुई, अच्छा वो दिल नहीं चाहे, आप ये भी मत सोचो कि तुम्हें देख नहीं रही हो, उनकी वो भले किचन में है, उनके साथ होंगे यार तुम्हारे ऊपर बेटा तुम कर क्या रहे हो, अच्छा जूते पॉलिश हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मीटिंग हो, आज बहुत बड़ी मीटिंग है, भैया आने वाले हैं, अच्छा मीटिंग में थोड़ा उनके दिमाग से जो चलती है, और जहाँ उनने खुन्नस वाली आपको अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना है इस बिजनेस पार्ट में, और जब ये करोगे आप तो आपका बिजनेस यहाँ आएगा। जब आप एमए को यहाँ लेके आते हो, कहाँ पे, इन दोनों के साथ में, माने गॉड, फैमिली और यहाँ एमए आती है, तो एमए ये तीनों चीजें मिलके आपको इससे मुक्ति दिला देते हैं और आप फ्री हो जाते हो, फ्रीडम मिलती है यहाँ से। मैंने हमेशा लोगों को देखा है कि लोग भगवान को छोड़ देते हैं, फैमिली को छोड़ देते हैं, और खूब बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, नेतागिरी करने लग जाते हैं, वो आदमी इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होता। तो प्रायोरिटी पे आपको परिवार को रखनी है। भगवान यदि नहीं मानते तो आज से भगवान को मानना चालू करो। मैं बता दूं कि इस कदर काम होते हैं मेरे, इस कदर, बताओ आप, ये मीटिंग थी ये बम्बई होने वाली थी, हाँ ये मुंबई होने वाली, क्योंकि हमने भगवान से कहा, हम और पत्नी बैठे थे, हम दोनों ने भगवान से बोला कि अपन कलकत्ता वाली माता जी के यहाँ जाना है, अपन डायमंड होगा जो कोई कहे नहीं यार, तो मैंने कि माता जी को बुलाना, वो तो खुद बुलाएंगे, वो अपन चलेंगे। और तीसरे दिन फोन आ गया एमवे का, यार ये मीटिंग यहाँ से कैंसिल करके हम कलकत्ता करना पड़े भाई, हमें तो मालूम नहीं हमें यहाँ आना, वो हो गया तो भैया को फोन लगाया, क्योंकि हम हमारे गुरु यही है, मार्गदर्शन भी करते हैं कैसे चलना है, कहाँ चलना है, नौरा नहीं है आज भी, इस बार कोई प्रोग्राम नहीं मेरा, तो मैंने ठीक है सर, हम चुप हो गए, हमने कि फिर हम आगे चले जाते, नहीं तो गुरु होते, ये होगा। अब बात कर रहे हैं अपन कि सफलता अंजन को क्यों मिली और कुछ लोग बाहर क्यों चले गए, वो भी एमबीए को लेके ऐसे नहीं थे, अपन बोलते ना कि फेक कहाँ पे करना है, एक वो डायमंड की सीटी सुनी, अपन विजय भैया ने भी कई बार बोला है, हाँ भरोसा रखना। एक दो चीजें होती है हमारी जिंदगी में, एक होता है जिसको बोलते हैं बिलीव, है ना, और एक होता है फेथ। बिलीव और फेथ होता है, ये दोनों चीज एक ही है लगभग, इसको भरोसा बोलते हैं, है?
या विश्वास? ये भरोसा, विश्वास भरोसा ये भरोसा, फिर कौन सा भरोसा है? भरोसा, बिलीफ मतलब विश्वास फिर भरोसा, ये विश्वास है। और ये श्रद्धा। भरोसा हो जो फेथ श्रद्धा। मैंने एक बात और देखी है कि जिस सफलता जो है ना लीडरशिप में, मेरा ये कैसे कलकत्ता गया, मुझे मैंने क्या बोला आपसे कि ये मेरे काम हुआ, भगवान ने करवाया। मैंने कितना गजब का फेथ है मुझे भगवान पे कि मेरा काम वो हुआ है, एमबीए क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अपन तो ये था ना माता रानी करवा दी, हमें दिखवाना था, दर्शन करने थे, हम तो उनको थैंक यू बोल के आए कि माता जी आपने बहुत अच्छा करा, आपने हमें बुला लिया। हम यही समझ रहे हैं, ये फेथ होना चाहिए। अब आदमी उसको ढोंग दो कुछ भी बोले, कुछ नहीं। अधिकतर मैंने देखा है कि लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। लोगों को बिलीव तो था लेकिन फेथ नहीं था कि मेरा बिजनेस मैं इसमें डायमंड बन जाऊंगा, कि ये हो जाए। और बिलीव में और फेथ में थोड़ा सा अंतर है, कितना सा, बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल इतना सा अंतर है, उतने में ही खेल बिगड़ जाता है। अब बिलीव और फेथ का मैं अंतर समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सफल क्यों नहीं हो या हो जाओगे या कैसे होना। मैंने भगवान की बात की थी आपसे, तो वहां पे भी आपको क्या है, बिलीव है भगवान पे, है ना। जिस दिन भगवान पे ये हो जाएगा उस दिन काम हो जाएगा, फेथ हो जाएगा। और जहां विश्वास होता है वहां विश्वासघात होता है। क्या होता है? आप हमेशा बोलते हैं उसको बहुत विश्वास था मुझे, उसी ने धोखा दे दिया। विश्वासघात कर दिया। कभी ऐसा सुना आपने कि किसी के साथ कोई किसी ने श्रद्धाघात किया हो? क्या उसके ऊपर श्रद्धा थी, उसने श्रद्धाघात कर दिया, ऐसा होता है? जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ घात नहीं होता, जहाँ विश्वास होता है वहीं घात होता है। अभी तक हमें भगवान पे सिर्फ बिलीव था, और जिस दिन ये बिलीव आपका फेथ में ट्रांसफर हो जाएगा उस दिन भगवान आपकी सुन। मैं तो बता दूं कि ऐसे बड़े बड़े काम, माने जिस काम को आप असंभव समझते हो वो काम मेरे चुटकियों में होते हैं। कितने चुटकियों में होते हैं। माने मैंने सोचा और मेरा काम हुआ। ये मेरा क्या है? बिलीव नहीं है मुझे, फेथ है मुझे कि मैंने सोचा और मेरा काम हुआ। और भगवान जो करता है हमेशा अच्छा करता है। भगवान की अनुमति के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, और ये पत्ता हिला है इसका मतलब भगवान की अनुमति है। और भगवान ने यदि आपको यहाँ बिठा रखा है, एमबीए में जोड़ रखा है, तो भगवान क्या चाहता है? आपका कुछ अच्छा। भगवान कौन है? परम पिता परमेश्वर। कौन है? एक पिता होता है, एक परम पिता होता है ना। आपका बच्चा है कोई, कौन सी क्लास पढ़ता है? 7th में पढ़ता है। कभी आप पिता हो ना उसके, आप कभी सोचते हो कि भगवान हमारा बच्चा फेल हो जाए? क्या सोचते हो? अच्छे नंबर से पास हो जाए, मेरिट में आए, है ना। हर पिता सोचता है कि हमारा बच्चा अच्छे नंबर से पास हो, खूब नाम कमाए, मेरिट में आए। ये कौन है? उसके पिता। और वो हमारा परम पिता है, उसके यहाँ देर हो सकती है, देर नहीं। फेथ इन गॉड। आपको फेथ करना पड़ेगा कि यदि उसने हमें एमबीए में लाया है, उसकी अनुमति थी, उसकी अनुमति के बगैर कोई माई का लाल एमबीए में नहीं आ पाया। 1000 लोगों को नाम दिखाएगा ना मेरे पास, उसमें से आपने ज्वाइन किया था, आपने ज्वाइन किया था। और भगवान यदि आपको लेके आया है, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा चाहता है आपका। उसके यहाँ देर हो सकती है, भरोसा रखना। कितना सा अंतर है इसमें। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बात खत्म करें। एक बच्चा है छोटा सा, इतना बड़ा बच्चा, बिल्कुल यही ये बच्चा है, और अपने चाचा के साथ जाता है बाजार में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें उसमें अंतर क्या होता है। चाचा के साथ जाता है वो, तो चाचा से बोलता है चाचा मुझे पेंसिल दिलवा दो या कंपास दिलवा दो। तो दुकान पे खड़ा था वो स्टेशनरी की, बोले चाचा मुझे कंपास दिलवा दो, चाचा मुझे कंपास दिलवा दो। चाचा ने देखा, क्यों रे, अभी तो लेके आया, तेरी मम्मी ले गई थी जब पापा आए थे। चाचा दिलवा दो मुझे तो।
चाचा को उसको क्या था? विश्वास। फेथ। विश्वास था। क्या था? विश्वास था। विश्वास। उसने 2-3 बार बोला, उसने चुप, हर बार कुछ ना कुछ करो, ठीक है चाचा जी। क्या हो गया? विश्वास। अब उसी दुकान को अपने पापा के साथ किया, और पापा बोले पापा मुझे कंपास दिलवा दो। पापा पे क्या था? उसको फेथ था। उन्होंने क्यों अभी ले गया तो मम्मी ले लपड़ मार दिया, लुढ़क गया वो, पापा मुझे कंपास, पापा मुझे क्या करा पापा ने? भैया कंपास देना है। पापा पे क्या था? उसको फेथ थी, श्रद्धा थी कि ये तो बोले डांट रहे हैं, भगवान कभी कभी तुम्हें एक आध लपड़ भी मारेगा। मेरा डायमंड बनने आया, भगवान मेरे डायमंड बहुत, एक लपड़ ही पड़ गया, एमरल्ड जाना 2 लाख की इनकम, 2 लाख। लेकिन यदि फेथ है आपके लिए, गुरु करवाएगा तो यही करवाएगा, भगवान ही करवाएगा तो यही। हम क्या करते हैं कि बीच में जहाँ एक आध लपड़ पड़ा है और हम घर में बैठ जाते हैं, विश्वासघात हो जाता है। बोलते भगवान हमारी सुनता नहीं है। भगवान आपकी सुनता है मेरे बेटे भाई, परम पिता परमेश्वर वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? हमारी तो हर बात सुनता है। फेथ इन गॉड बिल्कुल बहुत दिल से करिए दोस्त। ये बिजनेस आपका बहुत, अब तो आने वाला भविष्य बहुत सुंदर है, आने वाला भविष्य बेहद सुंदर है। अभी आपके यहाँ बुआ अगले महीने कंपनी फेस टू फेस करने वाली है, अगस्त फर्स्ट वीक और जुलाई एंड से लास्ट वीक से, और फर्स्ट वीक में फेस टू फेस होने वाले हैं आपके यहाँ। जैसे ही फेस टू फेस खत्म होंगे आपको पूरी पिक्चर दिख जाएगी। सितंबर से नया साल आने वाला है, आप बढ़िया तरीके से अपने लोगों से मिलिए जुलिए, उनसे रिलेशन बनाइए, उनसे अच्छी बातें करिए। कौन सी अच्छी बातें? अरे क्या बात, आपको उनसे बातें करना है कि गुरु कुछ एमबे करे चाहे नहीं करे, अपन जवान तो नहीं, क्या बोलते हो? मिलाओ हाथ, बोले हाँ यार, बस जवानी की शुरुआत करो, बुढ़ापे को बाय बाय करने की जंग छेड़ो और भिड़ जाओ आप, और एक मुहिम छोड़ दो कि मैं अपने सारे दोस्तों को 10 साल पहले जैसे थे, है नहीं, हम लोग 38 साल 40 साल की उम्र में कैसे लगते थे वैसे लगेंगे, है नहीं, बैक टू 40 ईयर ओल्ड। हम उस उम्र में जाके मजे करेंगे। ये बोलो लोगों से। मैं बता दूं आपको, जो ये प्लान है बुढ़ापे में, आप खुद लेके देखो 4 महीने में आप ये बोलोगे मुझे जी आप सही बोल रहे थे, कमाल हो गया। ठीक है, ओके, गुड नाइट। वन मोर, एक बहुत बढ़िया चीज सुनना चाहेंगे? इसका नाम है दिल तो पागल है। क्या है? अनुज जी जवानी सुनिए, सीधे जोरदार क्लैपिंग करना पड़ेगा आपको। सफलता कैसे मिलती है मैं वो बता रहा था, उसी का एक वाक्य ये भी है। तरुण जी, हम लोग जब काम करते ना तो हम लोग क्या करते कि दिमाग बहुत चलाते हैं, और यहाँ सिखाया जाता है कि दिमाग चलाएगा और काम अपन को करना है। दिमाग किसका यूज करना है? हमने हमेशा दिमाग हर जगह, मैंने छोटी छोटी बात पे दिमाग लगा फिर, और ये दिमाग जो है ना, ये मरवाने वाले काम ज्यादा करता है। ये क्या कहते हैं? मरवाने वाले काम ज्यादा करता है दिमाग में, बिल्कुल। और जितने दुनिया के बैंक बता रहा हूँ, हम लोगों के पास 2 चीजें होती है, एक तो होता है दिल और एक होता है दिमाग। ये ताकतें हैं हमारी ये क्या है? ताकत है, ये 2 ताकतें हैं। हम कभी भी कोई काम तभी करते हैं जब ये दोनों ऐस कर देते हैं उसके लिए, ये बोलते हैं कि हाँ करो, और यहां से सफलता मिलती है। सफलता कैसे मिलती है? क्या मिलती है? यदि ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो सफलता नहीं मिलेगी। दिल तो बोल रहा है मनोज भैया की बातें सुनने की बात, यार काम तो करेंगे, लेकिन घर जाके दिमाग बोले अच्छा फिर है? अभी 4 साल से 15 नहीं भूले एमबे का है? दिमाग आपको फिर समझा देगा, दिमाग आपको गलत देता है ना? दिल बोलता है कि नहीं यार अपन तो अब बिल्कुल जवान होकर दिखाएंगे, दिमाग बोलता है कि प्रोटीन पाउडर इतना महंगा खाएगा,
न्यूट्राइट डेली 3300 रुपये वाली खाओ। आगे लोग ऐसे कोई होता है जवान क्या हो गया तो 50 है, कोई उम्र रिवर्स होती है क्या? जबकि एक मुझे अभी अंग्रेज मिल गए थे, तो वो लेडीज थी, वो मेरे ख्याल से वो 60 प्लस थी, और मैंने उससे बातचीत की तो वो बोली कि एज इज नंबर, इसको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा वो बोली वो मेरे से। मैंने कमाल है, वो सिर्फ डांस कर रही, वो महिला 65 साल की, उसने पूरा योगा करके, मैं सुबह उठ के घूमने आता हूँ, वो मिल गए, उन्होंने खुद आके मुझसे बात की। मैं तो कमाल हो गया, मैंने कि बताओ ये बोल रही कि 65 साल तो कोई नंबर है बताओ, मैं तो अभी 16 साल की हूँ, यूँ बोल रहा, दौड़ लगाई उसने और सब महिलाओं को डांस करवाया उसने। सब कहने का मतलब ये, तो आप क्या होता है कि हम हर जगह गलत लगाते हैं, हर जगह। अब दिल तो बहुत बोल रहा है आपका कि कर लो कर लो कर लो, अब यार कर देते हैं। अंजन बोल रहा है अब आज आएगी मीटिंग, अब तो करेंगे, स्टार्ट अपन करेंगे। अब दिमाग कर जाएगा, पूरे गलत समझाएगा। पिछली बार तुमने कितना घाटा था, वो तुम्हारा उतना सारा प्रोडक्ट रखा था, क्या हुआ उसका है? वो सामने वाला ले गया 10,000 का, आज तक पैसे नहीं दिए हैं, घाटे घाटा तो हुआ है, हुआ क्या है? अब दिमाग पूरे गलत सुना, ये पूरे गलत लगाएगा। दिल अभी एक्साइटेड हो गया है नहीं? दुनिया के जितने अच्छे काम होते हैं वो कैसे होते हैं? भगवान की पूजा कैसे करते हैं? कि दिमाग से नहीं। आज गुरुवार का उपवास दिमाग से करूंगी। आप बच्चों को प्यार कैसे करते हो? दिल से करते हो। जितने दुनिया के अच्छे काम अपन भी पुरुषों से ही बोल रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी को प्यार कैसे करते हो? आज घर जाना हो पत्नी से बोलना है मैं तुम्हें दिमाग से प्यार हैं, क्या बोलेंगे? पास में बोले जरा मुंह सूंघे, कौन सी मीटिंग में? सही है ना? दुनिया के जितने अच्छे काम होते हैं वो सब दिल से होते हैं, और दुनिया के जितने उपद्रव होते हैं सब दिमाग से होते हैं। दिमाग लगा, और जब जब हमने दिमाग की मानी है हम तब तब पछताए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बाइक चलाते चलाते और पेट्रोल खत्म हो गया और आपको 1-8 किलोमीटर खींचना पड़ी? ऐसा हुआ क्या? मतलब ये क्यों हुआ था? दिमाग के खिलाफ। दिल ने तो बोला था कि पेट्रोल, लेकिन तुमने गाड़ी को उठाया, दिमाग लगाया, हिला के दिमाग में बड़े दीदी आ जाएंगे यार, और चले यार वहां से खींचते हुए यार बोल दो पेट्रोल को मारे यार। मेरे दिल ने तो बोला था पेट्रोल डलवा लूंगा, लेकिन इस दिमाग की मैंने मान ली, पसीना पसीना हुआ कि नहीं हुआ? कई बार हुआ आपका। दिमाग की जब जब आपने सुनी है, इसने आपकी दुर्गति करवाई है। और दिमाग हमेशा काहे के लिए लगाया जाता है? उल्टे सीधे काम। अभी चुनाव हुए थे, एक सामने वाली पार्टी वाला, एक सामने वाला मैं और ये अंजन, तो अंजन वाली पार्टी वाले बोल रहे थे कि दिमाग लगाओ यार मनोज भाई को कैसे निपटाना। यही बोल रहे थे ना, कि ये बोल रहे थे कि दिल लगाओ यार सामने वालों के निपटाना। क्या बोल रहे थे? दिमाग में लगाया, निपटाने सुलझाने में दिमाग की जरूरत होती है, दिल की। और ये जो दिमाग है ना, ये इसका बड़ा भाई है दिल का। ये दो बच्चे देखे जाते, एक बड़ा एक छोटा रहता है ना? तो बड़ा वाला छोटे से मालूम ये तो पागल है। ऐसे ही दिमाग हमेशा दिल को क्या बोलते? दिल तो कुछ भी बोलता है। जबकि यदि आप दिल से करोगे इस बिजनेस को, जहां जहां दिमाग लगाओगे आप दुर्गति प्राप्त करोगे, और जहां जहां दिल लगाओगे वहां सदगति प्राप्त करोगे। आपको दिल से, इसलिए मैं महिलाओं के बारे में हमेशा बोलता हूँ, महिलाएं कभी दिमाग नहीं लगाती, महिलाएं दिल से काम करती हैं, पुरुष हमेशा दिमाग में आते हैं। और दिमाग क्या करता है? हिसाब किताब करता है, दिल हिसाब किताब नहीं करता। अच्छा, कितने पुरुष हैं जिनके पास 15-20 हज़ार की शर्ट है? हाथ उठाओ जिनके पास 20 हज़ार की शर्ट, 15 हज़ार की शर्ट है। अच्छा, कितनी महिला जिनके पास 10-12-15 हज़ार की साड़ी? यदि अपने पास 15 हज़ार की शर्ट होना, ऐसी पहन के तुम खड़े रहेंगे भैया 15 हज़ार। महिलाएं 15 हज़ार की साड़ी लेके ऐसी पहन कर बुढ़ी बुढ़ी वो दिमाग नहीं लगाती, उनका दिल से काम चलता है।
इसलिए जो दिल से करते हैं उनकी भगवान सुनता है। इसलिए महिलाओं की भगवान आती है उसमें। तो आपको इस बिजनेस को यदि करना है तो आपको दिल से, दिमाग बंद कर दो लगाना गुरु, बहुत लगा लिया है यार। अब तो दिमाग अपलाइन का रहेगा। तुम बताओ अंजन भैया, तुम बताओ विजय भैया, तुम बताओ गुप्ता जी, बस ये तुम्हारे गुरु हैं, आपके सफायर हैं यहाँ पे सब लोग। करें अपलाइन से पूछो, उसका दिमाग यूज करो। क्यों दिमाग लगाते हो? और दिल से लग जाओ मेरे भाई, और एक मिशन रखो कि अब हम सब कुछ जवान बनाएंगे, बुढ़ापा खत्म कर देंगे। ठीक है लोग, जोरदार क्लैपिंग के साथ। और एक रिक्वेस्ट है, आपके चेयर के नीचे में एक कप है, उस कप को उठाकर